गुलाबी जामुन। गुलाबी है का? तो 2 कप चाहिए आपको। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आज आप लोग की फ्रीलांसिंग की पहली क्लास है। फ्रीलांसिंग का कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के हमने टोटल 6 लेक्चर्स इस दफ़ा निकाले हैं। और हफ्ते में इस दफ़ा आपकी आज कल सैटरडे संडे 4 क्लासेस इस दफ़ा होंगी और बाकी 2 क्लासेस हमारी नेक्स्ट वीक में होंगी। फ्रीलांसिंग से आप काफ़ी सारे लोग फेमिलियर होंगे इस नाम से, इस वर्ड से, इसकी डेफिनेशन से। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे यहाँ पर भी काम कर रहे होंगे। आप में से बहुत सारे वो होंगे जिन्होंने कभी ना कभी काम ट्राई किया होगा और आपको उसमें माइट बी पॉसिबल कि आपको उस टाइम पे कोई प्रोजेक्ट या कोई एक अच्छा काफ़ी सारे हो सकता है कुछ शिकायतों के साथ यहाँ आए हों। काफ़ी सालों का हो सकता है जो एक माइंडसेट बना हुआ है वो ये बना है कि यार ये सवा एक मंजन बेचने का और कुछ भी नहीं होता। तो हर बंदा यहाँ पे एक अपना-अपना एक माइंडसेट लेके आया हुआ है जिसका जो तो इसलिए हमने एक कोर्स निकाला कि इसकी एक बेस पहले समझाई जाए, एक बिगिनर लेवल से समझाया जाए और छोटी-छोटी सारी चीज़ें। मैं अक्सर जितने भी कोर्सेज़ बाकी पढ़ाता हूँ, उनमें मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, जैसे मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग ये चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ। तो उसमें मैं हमेशा ये बात तो याद रखिएगा जब हम एक कोर्स सीख रहे होते हैं फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक मार्केटिंग एग्जांपल लेता हूँ। जब भी कोई बच्चा फेसबुक मार्केटिंग सीखने आता है उसका सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि मुझे ये पता लग जाए मैंने ऐड कैसे चलाना है, कि अच्छा ऐड कैसे चलाना है। नो डाउट इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, फेसबुक मार्केटिंग में मेन चीज़ वही होगी। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उसकी बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। और यही गलती सारे लोग करते हैं कि वो अ, अपने पेज को ऑप्टिमाइज़ नहीं करते, अपने पेज को सेट नहीं करते, उनके पेज पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, उनकी ब्रांड की कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, उनकी ब्रांडिंग ही नहीं होती अलबत्ता। और उन्हें ये लगता है कि अगर हम मेरे वालिद साहब से 50,000 मिल जाएँ और मैं 50,000 का फेसबुक पे ऐड चला दूँ तो मेरे तो वारे नहीं आ रहे। और वो ये बात समझने से कासिर होते हैं कि आप 50,000 की बजाय 5,000 का भी ऐड चला लो, तो आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। लेकिन वो बेचोगे तब जब आप प्रोडक्ट का ट्रस्ट जीतोगे और सॉरी सॉरी आप अपने क्लाइंट का या अपने ऑडियंस का ट्रस्ट जीतोगे। तो आप ट्रस्ट कैसे जीतोगे? तो आप ट्रस्ट इस तरह से जीतोगे कि अगर मैं एक पेन भी बेच रहा हूँ, तो पहले आप आके मेरा पेज विज़िट करोगे। उसपे देखोगे कि यार ये जो पेन बेचे इसकी क्वालिटी क्या है? ये बंदा अगर मेरे पेज के ऊपर लिखा हुआ है 3 लाइक्स और मैं आपको ₹12 का भी पेन बेच रहा हूँ, खैर 12 का तो हो नहीं सकता अभी जो हालात चल रहे हैं। मिनिमम अभी चलो ₹50 हम लगा लेते हैं। तो आप 50 की चीज़ भी मुझसे नहीं खरीदोगे। क्यों? देखो उसमें सिर्फ़ ये चीज़ नहीं होती, पैसा नहीं होता, एक और सबसे बड़ी चीज़ होती है वक़्त, ख़वारी। जैसे मैंने किसी जगह से ऑर्डर करवा दिया और मुझे हो गया कि ये आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया 2 दिन में आ जाएगा। और वो 2 दिन में नहीं आ रहा, ठीक है? 2 हफ्ते हो चुके हैं कि अब ये मसला हो गया, वो मसला हो गया या कभी फ़ोन नहीं उठा रहे, अब आ जाएगा, पहुँच जाएगा, वो चीज़ बंदे को इरिटेट करती है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो आप मेरे पेज के लिए पहले रिव्यूज़ देखोगे, यार ये बंदा जो चीज़ दे रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है? कितने टाइम में मुझे भिजवा रहा है, उसके आफ्टर जो सेलिंग है, आफ्टर सेलिंग सर्विस है वो क्या है? क्या किसी ने ये तो नहीं लिखा हुआ कि यार ये अक्सर चीज़ आती है लेकिन खराब होती है, जब एक दफ़ा चीज़ें हम पैसे दे दें तो उसके बाद फ़ोन नहीं उठाते हैं। ऑब्वियसली आपकी जो ब्रांड है उसकी नेगेटिव एक वो पॉलिसी है। तो ये बात ज़रूर समझनी चाहिए हमेशा कि जब भी आप कोई बड़ा कोर्स पढ़ने लगें, कोई भी चीज़ आप समझने लगें, तो उसकी बेसिक्स को आप कभी भी इग्नोर ना करें। क्योंकि बेसिक क्या होती है आपकी फाउंडेशन। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी ये चीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप एक एम्पायर कैसे खड़ा करोगे? तो हम हमेशा कहते हैं हम पहले 3 स्टेप छोड़ के हम 5वें स्टेप पे हमारी नज़र होती है। यार ये ऐड का मैंने एल्गोरिथम समझना है। मुझे बस ये पता लगे कि इस वाले केस में क्या डिटेल टारगेटिंग और क्या नैरो ऑडियंस करनी है, तो मैं यूँ करूँगा। बहुत से पेजेज़ होते हैं जो बिकवा लेते हैं अपना काम, ठीक है? जो जिनके पेज पे आपको इतने कोई ख़ास रिव्यूज़ भी नहीं मिल रहे होंगे, इतना ख़ास एक्टिवनेस भी शो नहीं हो रही होगी, लेकिन उनके बिक जाते हैं। लेकिन ये क्या चीज़ होती है, ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या है। लेकिन फिर भी वो सिर्फ़ शॉर्ट टाइम होता है। अगर आप कहते हैं यार मैं प्रोफ़ेशनल सोशल मीडिया मार्केटर बनना चाहता हूँ, सो यू हैव टू फॉलो द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के बगैर आप कभी भी काम नहीं करते। तो यही बात मैं आपको समझाने आया हूँ कि आज के लेक्चर में हम ये नहीं करेंगे यार इधर देखो फाइवर पे आप लोग एक इस तरह से बनाते हो, इस तरह से बनानी इसलिए आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा है। नहीं, हमने पहले ये समझा फ्रीलांसिंग है क्या? ये टर्म क्या चीज़ है? ये कहते किसको हैं?
और इसके ये जो हमारे जो प्रेमिसेस है वो क्या प्रेमिसेस है कि हम इसके अंदर फॉलो करें, तो ये हमारा वो है फ्रीलांसिंग है। बिजनेस क्या होता है, फ्रीलांसिंग क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, कौन कौन सी साइट्स हैं, ठीक है, कितनी टाइप्स हैं इसकी, किस किस साइट पे आप जाके कर सकते हो, कौन सी साइट अच्छी है, आपको रिजल्ट मिल सकता है, किस पे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, ये सारी चीजें पहले हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हम एक स्टार्ट लेते हैं। एंड आई एम सॉरी, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाना आपको लोगों को भूल गया, मैं डायरेक्ट उसके ऊपर स्टार्ट हो गया। माय नेम इज हमजा मंसूर एंड बाय एजुकेशन आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और जो मेरा मास्टर्स है वो मेरा मार्केटिंग में था। तो उस टाइम पे बड़ा कॉम्बो चल रहा था कि बैचलर्स आपके इंजीनियरिंग में और मास्टर्स आपका मार्केटिंग में, तो आप एक अच्छी फर्म में हो सकते थे। लेकिन बाय द टाइम इन 2020 मुझे रियलाइज हुआ कि जो इनफैक्ट 2019 के एंड में मुझे रियलाइज हो गया था कि यार मुझे मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग की साइड पे आना चाहिए था, क्योंकि हर हर वक्त मुझे ये वर्ड सुनने को मिल रहा है। और यकीन करो उस टाइम पे 2018-19 में जिन्होंने काम सीखा हुआ था इस चीज का, वो अपनी अपनी एजेंसीज खड़ी कर चुके हैं। लेकिन खैर, इट्स नेवर टू लेट। रिमेंबर, इट्स नेवर टू लेट। आप सबको हिशाम सरवर का नाम पता होगा, और ये मैं उसकी सॉरी, ये मैं उनकी बात कोट कर रहा हूँ कि वो अभी तक कहते हैं कि यार ये सिर्फ आपको लगता है कि जो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड है या जो अमेजोन की फील्ड है ये ओवर सैचुरेटेड हो चुकी है या सैचुरेशन आ चुकी है। अभी भी बहुत ज्यादा लोग हैं, और बिलीव इन, इवन पाकिस्तान में आपको बहुत सारे वो लोग मिलेंगे जिनको डिजिटल मार्केटिंग का नहीं पता, जो अभी भी सीखना चाह रहे हैं। मैं उन लोगों को जानता हूँ, मैंने उन लोगों के बारे में सुना हुआ है जो 50 साल के हैं, 55 साल के हैं या 45 साल के हैं, और वो इस उम्र में अपनी जो फील्ड है वो चेंज करना चाह रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में शिफ्ट होना चाह रहे हैं। सो आप लोगों के पास जो है ना अभी बहुत खुला ग्राउंड है, आप लोग इसके ऊपर खेलो, खुल के खेलो। मुझे पता है फॉर द टाइमिंग हमें लगता है कि यार फाइबर पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, जितने भी तरह के प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट ले सकते हो वहाँ पे बहुत ज्यादा क्लाइंट है। लेकिन बिलीव करो क्या, मैं कहाँ से प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, मैं भी वहीं से ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये सिर्फ एक चीज का फर्क होता है जो कि आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। तो 2020 में मैंने प्रॉपरली इसकी सर्टिफिकेशंस की, और फ्रॉम दैट टाइम टू नाउ मैं अब टोटली इसी फील्ड में हूँ। मैं जो मेरी मेन जॉब है वहाँ पे मैं एज डिजिटल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट हूँ। और इसके साथ लास्ट 2 to 3 ईयर से मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहा हूँ। कुछ आरफा ग्रीन के इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे ये है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, कॉथम, सुपर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे मैं गेस्ट स्पीकर जाता रहता हूँ। और मतलब जो मेरी टोटल जो एक्टिविटीज हैं वो सारी डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, और अब हम प्रोफेशनली या बल्कि प्रैक्टिकली अपने उसकी तरफ आते हैं, कोर्स की तरफ आते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ स्लाइड्स वगैरह बनाई हैं, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मीनवाइल अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछना चाहें तो बेटा आप लोग पूछ लें मुझसे। जी मैंने चैट ऑन कर दी, अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ओके, हमारा ये है फ्रीलांसिंग का आज का। ओके, आज हमारा जो कंटेंट है वो तीन उसके सेगमेंट्स है। बेसिकली इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग, एडवांटेजेस ऑफ फ्रीलांसिंग, और फ्रीलांसिंग की टॉप साइट्स कौन कौन सी होती हैं। पिछली बात से मैं अपनी कंटिन्यू करता हूँ। हर बंदे ने फ्रीलांसिंग का नाम सुना हुआ है, हर बंदे को पता भी है, उसका जो मेन एक जो थीम होती है सबको पता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यार ये इतना ज्यादा क्यों इन हो चुका है। वो जो प्रॉब्लम है, जो गैप है, वो कहाँ पर आ रहा है। गैप बेसिकली ये आ रहा है, देखो जब एक चीज ओवर सेचुरेट हो जाती है ना तो उसकी वर्थ कम हो जाती है। जैसा मैंने बताया कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन जिस टाइम पे मेरा बैच इनटेक हुआ था इंजीनियरिंग का वो 2011 में था। तो उस टाइम पे भी ये था कि यार अगर आप कहते रहे मेरे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, तो एक वो अचीवमेंट समझी जाती थी। मतलब जिसे कहते हैं इज्जत की निगाह से देखे जाना, तो वो वाला सीन था। लेकिन 2014-15 से ऑनवर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता हमें ये चीज फील होने लग गई थी कि यार अब ये वाला हिसाब होने लग गया इंजीनियरिंग का कि हर जगह आपको इंजीनियरिंग 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 ये चीज स्टार्ट हो गई है। फिर 2017-18 में जब आपको ये आहिस्ता सा नाम सुनना शुरू हुआ था, ऑनलाइन मार्केटिंग या वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल मार्केटिंग से हल्का हल्का हमें सुनना शुरू हुआ था, तब हमारी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या कंप्यूटर साइंस है वो एकदम उस पर चली गई, पीक पे चली गई। और 2020 के बाद अब 2015-14 तक तो वैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे खत्म हो चुका था, क्योंकि 2018 में जब मेरी इंजीनियरिंग वाली जॉब खत्म हुई थी बाटा के किसी इशू की वजह से, तो उसके बाद मुझे कहीं इंजीनियरिंग जॉब नहीं मिल रही थी, क्योंकि आपके पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल की वो खत्म हो गई थी, डिमांड खत्म हो गई थी। तो अब देख लें उसके बाद 2020 के बाद हर बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर।
और अब वो इतना हो गया कि हमें इससे चिढ़ हो चुकी है इस नाम से, इंजीनियरिंग के नाम से। तो बात यही है कि जब एक चीज ओवर सेचुरेट हो जाए ना, तो उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है, उसका जो चार्म है, वो खत्म हो जाता है। आई नो डिजिटल मार्केटिंग, amazon, फ्रीलांसिंग, ये सब भी इसी कैटेगरी में आ चुके हैं कि हर बंदा, यार आप क्या करते हो जी, मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं अमेजोन का कर रहा हूँ। लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं, इसमें इसके वो फायदे हैं जो आपको जॉब में नहीं मिलते, क्योंकि अभी हम इसमें पढ़ेंगे। और ये मैं तो हूं ना इस फील्ड का, मैं आपको ज्यादा बेहतर बता सकता हूँ। अब होता क्या है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो ग्रेजुएट्स पैदा की जा रही है। हर साल आपके पाकिस्तान में लाखों की तादाद में ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं। लेकिन उसके उलट जो मुल्क के हालात हैं वो उसके बिल्कुल बरक्स जा रहे हैं। वो हर गुजरते दिन भी नहीं, हर गुजरते घंटे के साथ जो नीचे को जाए जा रहे हैं। मुल्क के हालात नीचे जा रहे हैं, तो आपकी जो ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत कम हो चुकी है। तो अब ऐसे में मसला एक बहुत बड़ा गैप आया था कि आपके ग्रेजुएट्स की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है, और आपकी जो मुलाजमतें, आपकी जो जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत कम हो चुकी हैं। तो बच्चों के पास दो ऑप्शन रह जाती हैं, या तो वो इस तरह की किसी फ्रीलांसिंग वाली साइड पे आए, या वो बिजनेस करें। और जब हम कहते हैं बिजनेस, तो इट मीन्स बिजनेस, और बिजनेस हर बंदा नहीं कर सकता। पाकिस्तान में एक बहुत लिमिटेड तबका है जो कि ये सख्त रखते हैं कि यार प्रॉपरली कि वो बिजनेस कर सके, ठीक है। फिर ये कुछ साल पहले तक था आप लोगों का कॉन्सेप्ट, हम लोगों का कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर जब भी मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ा रहा होता हूँ, तो उसमें ये मैं टर्म, एक स्लाइड में मैंने टर्म लास्ट में रखी हुई है कि नो कैपिटलिज्म, और मैं उस वर्ड एकदम मेरे जैसे नाम निकल गया, एक मैंने बताया था ब्रेकर, कि मतलब वो कहते हैं कि यार अगर आपने बिजनेस करना है तो तुम्हारे पास जमीन अपनी होनी चाहिए, किराया कैसे दोगे, कोई फैक्ट्री ओनर के बेटे हो तो ही कर सकोगे। तो वो सारी चीजें आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सब चीजें ने आपकी वो खत्म कर दी। तो अब इसकी वजह से जो जब गैप इतना ज्यादा बढ़ चुका है, तो अब क्या हुआ कि हर बंदा जो फ्रीलांसिंग की तरफ आया, कि दो चीजों की वजह से। एक तो ये कि जॉब नहीं मिली, तो कुछ ना कुछ ऑब्वियसली करना है। नंबर टू, मुल्क के हालात ऐसे, हमें क्या चाहिए, हमें डॉलर चाहिए। तो हर बंदा अब क्या है कि जी मैंने डॉलर कमाने हैं, और मैं कहाँ आया हूँ, मैं आया हूँ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, मैं आया हूँ डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर। तो ये वजह हुई है थोड़ी सी कि आपको ये लगता है कि यार इस फील्ड के अंदर सेचुरेशन ज्यादा आ चुकी है। इस फील्ड के अंदर जो जिन्होंने काम करवाने वो लोग कम है, लेकिन काम करने वाले बहुत ज्यादा हैं। तो ये चीज इसलिए आपको फील होती है। लेकिन अगर आप नोट करें, तो वक्त के साथ साथ अब इन चीजों की जो साइट्स हैं वो भी बढ़ना शुरू हो गई, जो प्लेटफॉर्म है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो गए, क्योंकि जो डेवलपर्स हैं, जो बड़े बड़े साइट्स के ऑनर्स हैं, उनको इस बात का पता है कि पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, जितनी भी अब आने वाली वक्त की पॉपुलेशन, वो सारी इस फील्ड की है। तो इसलिए पहले अगर आपके पास सिर्फ एक वो होता था, फाइबर होता था, या अपवर्क होता था, तो उन्होंने उसकी तादाद बढ़ाने लगे, ताकि जो है वो जो एक ही जगह पे जो हुजूम इकट्ठा हुआ, वो थोड़ा सा फैलना स्टार्ट हो। तो बेसिकली अब इसके लिए अब आप आगे फ्रीलांसिंग के ऊपर। एक सेकंड बेटा, मैं इसको पढ़ लूँ, चैट में कुछ मैसेज है। बेटा टेक्निकल इशू की वजह से हुआ ये आज ना। बेटा मैं आफा करीम में PNY ट्रेनिंग में पढ़ाता हूँ, और न्यास है वहाँ पे, NIAIS, वहाँ पे पढ़ाता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ, एक सेकंड, अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन की, तो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की, यहाँ पे शो नहीं होती, देखो वहाँ पे, चेक करो, कंफर्म करो। हो रही, अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है बच्चा, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा मैं सिर्फ थोड़े टाइम के लिए मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि पढ़ाते हुए जब एकदम नजर यहाँ जाती है कि चैट पे कोई ना 1 2 3 लिखा हो, तो फिर थोड़ा सा वो जो है ना लेक्चर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा अब हम आगे फ्रीलांसिंग के ऊपर। ये तो हमें समझ आ गया कि फ्रीलांसिंग पे इतनी आवाम क्यों आई है। अब हम आगे फ्रीलांसिंग पे, अब आगे क्या होगा। फ्रीलांसिंग पे आने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या चीज होनी है। फ्रीलांसिंग में बेटा सिर्फ 2 से 3 चीजें चाहिए आपके आपको। एक एक अदद कंप्यूटर या लैपटॉप, और वो भी कोई आपको बहुत हाई फाई नहीं चाहिए। आपको मीडियम सा चाहिए कि जिसके अंदर प्रॉपर विंडोज हुई हुई, कि आपकी जो ये ना कि आप क्लिक करके आप बैठ गए और वो लोड होने में टाइम लगा। प्रॉपर उसकी स्पीड हो, रैम रोम वगैरह बिल्कुल ठीक हो, और उसके बाद एक अच्छा सा नेट। और तीसरी चीज वो है जो आपके अंदर होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो वो सीखो, क्योंकि हर बंदे में कोई ना कोई काबिलियत होती है कि सीख सकते हैं। तो वो क्या चीज होती है स्किल। तो यही चीज हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि जब आप फ्रीलांसिंग में आते हो, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले स्किल लर्निंग होती है। अब स्किल लर्निंग में मैंने ये बात नोट की कि मैंने जब भी पॉडकास्ट देखे फ्रीलांसिंग के, मैंने जब भी पॉडकास्ट देखे इसके
ट्यूटोरियल्स देखे फ्रीलांसिंग के। इवन शाम सर जो कि इतने बड़े हैं, उनकी भी अगर मैं वो देखूं तो उन्होंने भी एग्जैक्टली ये बात की थी कि अक्सर ट्यूटोरियल में ज्यादातर लोग जो है ना बार बार स्किल्स में सिर्फ जिक्र करते हैं वेब डेवलपमेंट का या ग्राफिक डिजाइनिंग का या कंटेंट राइटिंग का। तो अब लोगों के जहन में आ गया यार ये दो तीन स्किल्स हैं, अगर आपने फ्रीलांसिंग पे काम करना है तो जो है आप जो है बस इनको सीखो। नहीं भी कोडिंग आती नहीं, बस सीखो जबरदस्ती, इनके स्किल ही यही है। और तो कोई चाह रहा नहीं, जॉब हमारे पास ही, हम फ्रीलांसिंग में तीन स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हैं, जो कि बल्कि दो के ऊपर, वेब डेवलपमेंट और आपका ब्लॉग राइटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग, जो भी ज्यादातर लोग नाम लेते हैं। तो मैं यही आप लोगों का कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर करने आया हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग में डिजिटल स्किल्स नहीं होते, आप हर किस्म का स्किल कर सकते हैं। डिजिटल स्किल्स क्या होते हैं जो आप डिजिटली किसी को कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर ग्राफिक डिजाइनिंग होगी, वीडियो एडिटिंग होगी। सिर्फ ये चीजें नहीं होती, आप हर चीज जो भी आपके पास थोड़ा टैलेंट है आप यहाँ पे बेच सकते हो। और यही एक चीज है जो कि हम यहाँ से आपको इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश करें कि बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सिर्फ वेब डेवलपमेंट इस तरह का कोई काम जो कि डिजिटली या आईटी से रिलेटेड कोई काम होगा तभी आप वो आपके स्किल में कंसीडर होगा और आप काम कर सकते हैं। नहीं यार, आपकी आवाज अच्छी है, आप वॉइस ओवर करो। आप बोलते हैं फ्रीलांसिंग में वॉइस ओवर आर्टिस्ट कितना कमा रहे हैं, नहीं पता तो आप इसको जाकर बेटा सर्च करो। पॉडकास्ट पॉडकास्ट के ऊपर आप बंदा जो अच्छा खासा कमा रहा है। ब्लॉगर ब्लॉगर इतना कमा रहा है कि आपकी सोच है। ग्राफिक डिजाइनर हो गया, सोशल मीडिया मार्केटर हो गया, आपका वीडियो एडिटर हो गया, आपका आप कंटेंट राइटर है, वेब डेवलपर है। वॉइस ओवर का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इवन एक्सेल, एक्सेल की तो मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, लेकिन उससे मिलता जुलता एक होता है क्विक कैट। मैंने क्या नाम लिखा हुआ है इसका, क्विक बुक था शायद। हाँ, क्विक बुक। क्विक बुक एक जरा मुश्किल सा सॉफ्टवेयर, मुश्किल तो नहीं लेकिन आई मीन टेक्निकल थोड़ा सॉफ्टवेयर जो कि सीखना पड़ता है, उसकी बहुत डिमांड है। तो इसी तरह आपका है कैट कैम इंजन है। आई डोंट नो ये क्या होता है, लेकिन इसकी भी मैंने एक हाई स्किल में ये फॉल कर रहा होता है। एक और चीज जो मैंने इसमें नोट की स्टूडेंट्स के रेफरेंस से, वो ये नोट की कि बहुत से बच्चे जो सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ने आते हैं मेरे पास, वो ये कहते हैं कि सर हमने एडमिशन फ्रीलांसिंग में लेना था, लेकिन उसके अभी एडमिशन ओपन नहीं हुए थे, तो हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग में ले लिया। तो अब हमें समझ नहीं रही कि हम गलती कर बैठे हैं, तो हमें तो फ्रीलांसिंग में जाना चाहिए था, हम कहाँ गए। तो ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। लोगों को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आपने कर ली है तो वो सिर्फ इसलिए होती है कि आपने अपना कोई ब्रांड बनाना है। देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग करने का तरीका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। अगर आपकी अपना कोई ब्रांड है, अपनी कोई शॉप है, अपनी कोई सर्विस है, आप उसकी मार्केटिंग करो। आपको पता नहीं यार, मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मेरे अंदर ये वाली स्किल है कि मैं शालनी से जाके प्रोडक्ट्स लूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैंने बेचना क्या है, ना मुझे बेचना आता है। ठीक हो गया। मैं कहता हूँ स्किल सीख, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख ली है ना, अपना कोई काम नहीं, किसी दूसरे बंदे को पकड़ लो। एरिया में कोई कॉलोनी होगी, सॉरी कॉलोनी कॉलोनी में कोई मेडिकल फार्मेसी होगी, कोई सुपर स्टोर होगा, कोई दही वाला होगा, कुछ भी होगा, उसके पास जाओ। उसको कहो यार मैं तुमसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो आपकी ये जो शॉप खुली है, चाहे छोटी बड़ी जैसी भी है, मैं इसकी डिजिटल प्रेजेंस बना देता हूँ। अब वो उसको आप समझा दो कि डिजिटल प्रेजेंस क्या होता है, कि आपकी दुकानें डिजिटल मतलब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे मैं आपकी फेसबुक बना दूंगा, आपकी एग्जिस्टेंस बना दूंगा। और उससे जो आपको क्लाइंट्स आएंगे, उस पे जो कमीशन होगा मेरा इतना होगा। वो कहेगा चलो ठीक है। अब इसमें 95% लोग मान जाते हैं क्योंकि उन्होंने आपको कोई चार्ज नहीं करना होता, आप उनसे कोई चार्ज ही नहीं कर रहे होते। ठीक है, उसके बाद जब एक दफा आप उनका कस्टमर ला के देना स्टार्ट कर देते हो, जब आप उनसे अपना कमीशन लेना स्टार्ट कर देते हो, तो फिर वो आगे से आगे काम बढ़ाते रहते हैं। एक तो होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग, अपने लिए करो या दूसरे के लिए करो। अपने लिए नहीं कर रहे तो अब ये दही वाला, मेडिकल फार्मेसी वाला, ये सारा क्या था, दूसरों के लिए कर रहे थे। तो ये क्या, ये स्किल है जो हर एक के पास नहीं होती। तो यही स्किल आपने फ्रीलांसिंग में बेचनी है। और ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। मेरे पास अभी भी जो बैच मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें ये यही सवाल था कि सर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में आ गया, मैं तो फ्रीलांसिंग करना चाहता था, तो अब मैं क्या करूँ, मैं दोबारा से फ्रीलांसिंग का कोई कोर्स करूँ, मैं क्या करूँ। तो मैं ये वाली एग्जांपल, ये वाली बात मैंने आप लोगों को इसलिए बताई है कि बेटा जिस बंदे को सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है ना, वो फ्रीलांसिंग बिल्कुल कर सकता है, 200% कर सकता है। कभी जाके आप फ्रीलांसिंग फाइबर ओपन करें या कोई भी प्लेटफॉर्म ओपन करें, उसमें लिखें सोशल मीडिया मैनेजर्स, और आप उनकी जो है, आपसे वो चार्ज करते हैं वो प्राइस आप जरा पढ़ लें, तो आपको लग पता रहेगा क्या सोशल मीडिया मार्केटर्स कितना कमा रहे हैं। पेज बनाने के, ग्राफिक डिजाइनिंग में जो पोस्ट बनाएंगे उसके कैप्शन, जो कि कंटेंट राइटिंग का हिस्सा है, यही सारे स्किल्स जो मैंने आपको नाम लिए, ये एक ही में आ गए सोशल मीडिया मैनेजर के अंदर। तो सोशल मीडिया मैनेजर या सोशल मीडिया मार्केटर ये बहुत बड़ी स्किल है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में
हर बंदा सिर्फ ये सोच के आता है कि मैंने यहाँ पे ऐड की जो स्किल है बस वो सीख लेंगे। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैंने फाइबर के ऊपर सोशल मीडिया मार्केटर के कम प्रोफाइल देखे हैं, सोशल मीडिया मैनेजर्स के ज्यादा प्रोफाइल देखे। और सोशल मीडिया मैनेजमेंट कोई बंदा नहीं सीखता। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका ध्यान इसी का बस, ऐड ऐड पे पैसा कितना लगाना है, किस तरह से बस अपनी प्रोडक्ट बेच दें हम। किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि सर पेज को खूबसूरत कैसे बनाना है, पेज को ऑप्टिमाइज करना कैसे है। सर वो कोई टूल होते हैं, आप इतनी सारी पोस्ट लगा रहे हैं, आप कैसे लगा रहे हैं, आपको याद कैसे रहता है। उसके लिए हम कंटेंट कैलेंडर यूज करते हैं। कंटेंट कैलेंडर कितने टाइप्स के होते हैं, क्या आप सिंपल एक्सेल में बना सकते हैं, इसके प्रॉपर्ली पेड टूल्स होते हैं। ये कोई नहीं मुझसे पूछता कि सर हैशटैग की हायरार्की क्या है, कैप्शन सर हमें किस अंदाज से लिखनी चाहिए। ये बेटा ये सारा होती हैं चीजें सोशल मीडिया मैनेजमेंट की। तो जब आप एक स्किल सीखते हैं तो उसकी सिर्फ और सिर्फ आपको लगता है मेन चीज इंपॉर्टेंट उसी के पैसे हैं, लेकिन आप बाकी चीजों को भूल जाते हैं। तो ये बार बार सोशल मीडिया पे मैंने एम्फेसाइज इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझाने के लिए कि जब भी कोई कोर्स सीखो तो पूरा का पूरा सीखो, उसमें ए टू जी हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो पहले ही हमने यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा स्किल्स लर्निंग। ठीक है, स्किल का आपको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। अच्छा मैं एक और बात बता दूं, बहुत से लोग हो सकता है आप में से भी सवाल करें कि सर अगर किसी बंदे के पास कोई स्किल नहीं है, मतलब मैं कहता हूँ कि सर मैं दुनिया का नालायक नहीं बनता, मुझे कुछ भी नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा। और मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि अल्लाह ने हर एक में कोई ना कोई स्लाइस जरूर डाली है, ठीक है, ये पत्थर पे लगी वाली बात है ये तो। मैं कहता हूँ चलो मान लो कि नहीं आता फिर भी, तब भी आप फ्रीलांसिंग से पैसे कमा सकते हैं। अरे आप कैसे कमा सकते हैं, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। क्योंकि असाइनमेंट क्यों है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर प्रॉपरली इसके लेक्चर्स पढ़े एंड आई वांट यू गाइस कि आप इसको सर्च करें। और कल हर बंदा अपनी 2 लाइनों की एक मुझे इनपुट दे कि जी सर मैंने, ये देखो इसके काफी सारे ट्यूटोरियल है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अहमद अली, फाइज, दो मुख्तलिफ किस्म के लोग बैठेंगे। अहमद कहेगा सर मैंने वो वाला ट्यूटोरियल देखा, उसमें उन्होंने ये बताया कि अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप ये कर सकते हो। अली कुछ और बताएगा, आप कुछ और बताओगे, और जब हम सारे एक ही जगह पे आप लोगों को सुन रहे होंगे, आप लोग से हम उल्टा आपसे सीखेंगे, आसपास के हम सारे लोग जो पूरी क्लास है वो आप लोगों से फायदा उठाएगी, एक दूसरे के मशवरों से फायदा उठाएगी। तो ये बेसिकली आप लोगों की एक असाइनमेंट है। अच्छा स्किल्स टाइप्स कितनी किस्म की होती हैं वो मैंने आपको बता दी कि बेटा आप हर किस्म का काम कर सकते हो। ठीक है। बहुत से लोगों ने बनाया था कि हम मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, मिमिक्री के चल रहे होते हैं कई जगहों पे, वॉइस ओवर के बहुत ज्यादा चल रहे होते हैं। वॉइस ओवर में आपको सही बताऊं, मैंने फर्स्ट टाइम वाकई में फाइवर पे सुना था। अब वॉइस ओवर सुनना बड़ा आपको यूजफुल लगता है, लेकिन उस टाइम पे जब मुझे किसी ने बताया था, उसने कहा था कि आपको पता है आप अपनी आवाज बेच सकते हो। अब उसने थोड़ा इस अंदाज में बताया था कि मैं हैरान और परेशान हो गया था कि यार ये भी होता है फ्रीलांसिंग के अंदर, मतलब ये 2019 की बात है या 18 19 की बात है। ये मतलब उसने बहुत मुझे वो एंगल थोड़ा सा चेंज करके बताया था। तो बाद में पता लगा यार अच्छा यार, जो हम आम जबान में वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए आपकी आवाज अच्छी होनी चाहिए। तो ये आपके डिफरेंट किस्म के स्किल्स होते हैं। अब मैंने इसमें आगे लिखा है कि आपकी फ्रीलांसिंग की टाइप्स होती हैं। तो वो हम देखते हैं कितनी किस्म की हमारे पास टाइप्स होती हैं। फ्रीलांसिंग की ना बेटा आपके पास 2 तरह की टाइप्स होती है, एक होता है आपके पास ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस, और एक होती है नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस। अच्छा ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस क्या होती है। ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस वो प्लेस होती है कि मैं उधर आया, मैंने एक पोस्ट लगाई, मैंने पोस्ट ये लगाई कि यार मुझे ना एक वेबसाइट डेवलप करवानी है, और उस वेबसाइट की डेवलपमेंट के साथ मुझे उसकी प्रॉपर एसईओ भी करवानी है। तो जो बंदा आप में से ये 2 काम कर सकता है वो मुझे बताएं। अब ये क्या था, ये मैंने आप लोगों को अपना टास्क बता दिया, उस प्लेटफॉर्म पे जाके मैंने अपनी क्यूरी बता दी। अब इसके रिस्पॉन्ड में आप सारे लोग जो कि इन चीजों में माहिर होंगे, उनकी एक्सपर्टीज होंगी, वो आके बिडिंग करना स्टार्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे एक आ जाता है जिसका नाम जैक है। जैक कहता है कि जी मैं इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है और मैं आपका ये काम जो है 600 यूरोस में कर दूंगा। ठीक है। फिर एक इसमें कोई स्मिथ आ जाता है। स्मिथ कहता है कि जी मेरा इसका 2 साल का था, मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको 2 महीनों के अंदर एसईओ के रिजल्ट्स भी आपको दूंगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल के ऊपर रैंक करी होगी, और मैं इस सारे प्रोसीजर के 1000 यूरोस आपसे चार्ज करूंगा। तो दिस इज ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस, जहां आप अपनी डिमांड बताते हो, डिमांड कह लो, से क्यूरी कह लो, अपना टास्क कह लो, वो बताते हो, और मुख्तलिफ जो वहां पे होते हैं लोग होते हैं उस एक्सपर्टीज वाले, वो बिडिंग करते हैं आपसे। आपको जिसकी एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस और साथ में जो चार्जेस हैं वो मुनासिब लगते हैं, आप उसके साथ वो डन कर लेते हो, वो आपका प्रोजेक्ट कर देते हैं।
फिर होता है नॉन ट्रेडिशनल फ्री मार्केट प्लेस, जहाँ पे जो सेलर होता है वो अपने बारे में पूरा बताते हैं, जिसको हम आम जबान में कॉमन वर्ड में हम कहते हैं गिग। और गिग का वर्ड सुनते साथ ही आप लोगों के जहन में आता है फॉर्म फाइवर। तो फाइवर इज अ नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस, जहाँ पे मैं आऊंगा, मैं अपने बारे में बताऊंगा और अपनी स्किल के बारे में बताऊंगा कि मेरे पास कौन सी स्किल है और मैं आपको ये स्किल कितने में बेचूंगा। अब उसमें उसमें रिवर्स होता है। ठीक है, उसमें तो ये था कि मैं कहता हूँ कि ये मेरा प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम है, कौन कौन सॉल्व कर सकते हैं मुनासिब पैसों में अच्छी प्राइस में। तो आप लोग बिडिंग करते हो। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मेरे पास है। अगर आप सोशल मीडिया पे एक अच्छा पेज बनाना चाहते हैं, ऑप्टिमाइज पेज बनाना चाहते हैं, तो वो मुझे आता है। ठीक है, मैं उसकी प्रॉपर साइज सेटिंग करके दूंगा, मैं उसमें हर चीज बना के दूंगा, मैं उसमें वीडियोस भी डाल के दूंगा खुद से आपके लिए। मैं वीडियोस भी बनाऊंगा, स्टोरीज भी लगाऊंगा, रील्स भी लगाऊंगा, और उसके लिए मैं आपको ये चार्ज करूंगा। तो ये होता है नॉन ट्रेडिशनल फी मार्केट प्लेस, जो कि आपका फाइवर्स में फॉल करता है। आई गेस आप में से किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो मैं चैट मैंने इनेबल कर दी है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें मुझसे। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें मुझसे। अगेन आप मुझे बताते बेटा किस चीज का इंट्रोडक्शन, क्योंकि अभी तो हम पढ़ी तो बेशक दो स्लाइड्स हैं, लेकिन मैंने उसमें पीछे इधर उधर का अपना इंट्रोडक्शन सारा कुछ काफी कुछ बताया, तो आप मुझे कोई पॉइंट बता दो। ओके, देखिए फ्रीलांसिंग ना दो टाइप्स होती हैं। एक होती है ट्रेडिशनल फ्री मार्केट प्लेस और एक होता है नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस। ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस बेसिकली वो होता है कि जहाँ पे जिसको काम है, अगर मुझे मुझे एक प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, मैं वेबसाइट बनवाना चाह रहा हूँ, अब मैं किससे बनवाऊँ, तो मैं इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे आऊंगा, ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पे आऊंगा। मैं आगे आगे जाके बताऊंगा इन प्लेटफॉर्म में कौन से, इस कैटेगरी में कौन से प्लेटफॉर्म फॉल करते हैं। मैं उधर आऊंगा, मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा, अपना टास्क बताऊंगा कि यार मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि मेरी वेबसाइट बना दे और उस वेबसाइट की वो एसईओ भी करे। ठीक है, अब ये मैंने आप लोग को अपनी प्रॉब्लम बता दी, अपनी क्यूरी मैंने बता दी। अब आप लोग आके उसमें बिडिंग करोगे कि सर, या जो भी मैंने होगा कि हमजा हम आपका ये काम इतने उसमें यूरोस में, पाउंड्स में, डॉलर्स, जो भी उसकी करेंसी होगी, हम इसमें आपको कर देंगे। और साथ में आप थोड़ा सा अपना भी बता दो कि यार मेरा इस चीज में इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपका ये काम लेट से $400 में कर दूंगा। दूसरा बंदा कहता है मैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपका ये काम $600 में कर दूंगा। अगला बंदा मुझे हो सकता है कोई $500 प्राइस कोट कर दे। फिर मैं उन सब में देखूंगा यार बाकी एक्सपीरियंस किसका अच्छा है, किसकी बातों से लग रहा है कि यार ये अच्छा काम कर रहा है। फिर आप इसमें उनसे बातचीत भी कर सकते हैं कि अच्छा, उसको जज करने के लिए कि यार अच्छा, वेबसाइट में अगर मैं ये वाला प्लगइन भी लगाना चाहूँ, प्लगइन नहीं, मैं अगर वेबसाइट के अंदर इस तरह का चीज चाह रहा हूँ, मैं इस तरह की फंक्शनैलिटी चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आप क्या करोगे। ये बेसिकली नॉलेज चेक कर रहे होता है आप अगले का। तो अगले के अगर बाकी एक्सपर्ट हुआ तो बता देगा सर इसके लिए हम ये वाला प्लगइन यूज करते हैं, उनके उसमें ये चीज होती है। तो इस तरह पे मैं चीजों को जज करके, लोगों को जज करके, फिर मैं किसी को सिलेक्ट करके उसे अपना प्रोजेक्ट दे दूंगा। ये होता है ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस। और नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस में होता है कि मैं आपके पास आऊंगा और मैं आपको ये कहूंगा कि यार अगर आपने फलां चीज चाहिए तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ, मेरी जो प्राइस है वो ये, मैं इतना चार्ज करता हूँ, और उसके अंदर मैं आपको ये सारी चीजें मैं आपको दूंगा। अगर आपको इससे ज्यादा चीजें चाहिए तो मेरा एक और पैकेज है, उसमें 12 चीजें, और मेरा एक और प्रीमियम पैकेज में 15 चीजें दे रहा हूँ इस प्राइस के साथ। ये होता है नॉन ट्रेडिशनल फिनांस मार्केट प्लेस, जहाँ पे आप खुद अपने बारे में लोगों को बताते हो, उन लोगों को जो कि अपने प्रॉब्लम के लिए बंदा ढूंढ रहे होते हैं। जैसे पहली वाली एग्जांपल मैंने कही ना कि मुझे वेबसाइट के लिए बंदा चाहिए, मैंने वेबसाइट बनवानी है। तो अब नॉन ट्रेडिशन में क्या होगा, मैं कहूंगा कि यार मैं वेबसाइट भी बनाता हूँ और मैं एसईओ भी पहली मैं उसमें पहला एक लगा दूंगा कि मैं वेबसाइट बनाता हूँ और मेरे चार्जेस इतने हैं। दूसरे में क्या, अगर मैं वेबसाइट के साथ एसईओ भी करूंगा तो मेरे चार्जेस इतने हैं। और तीसरे में कि मैं वेबसाइट के साथ उसकी एसईओ भी करूंगा और उसको मैं 1 महीने के अंदर रैंक भी करवा के दूंगा आपके पहले टॉप 2 कीवर्ड्स को, टॉप 3 प्लेसेस के अंदर, तो मेरे चार्जेस इतने। तो नॉन ट्रेडिशनल में उल्टा होता है कि आप अपने बारे में खुद बताते हो कि मैं इतने चार्जेस लूंगा आपसे। हाँ, मोहम्मद अमजद आपका आया हुआ है कि रिव्यू द लेक्चर। बेटा अभी
मैं इससे ज्यादा पीछे तो जा नहीं सकता, फिर हम आगे पढ़ नहीं पाएंगे ना। आई एम, अच्छा नजीर अहमद, मुझे आपको बेटा वो समझ नहीं आया मैसेज। आई एम वोमेन लेबर डिजाइनर, फ्रीलांसिंग की एप्स जो है मैं आगे बताने लगा हूँ अगली स्लाइड में ना। अच्छा, फाइबर पे कौन सी गिग डाली जाए बेटा, फाइबर का ना एक अलग से बिल्कुल लेक्चर है इसी के अंदर ही ना, जिसमें मैं आपको फाइवर पे अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, मैं आपको गिग बनाना सिखाऊंगा, उसमें आपको चीजें सिखाऊंगा कि आपने, अगर आप लेट से आप कहते हैं कि क्या कहते हैं मेरे पास एक स्किल ये भी है, दूसरी भी, तीसरी भी, मेरे पास 4 स्किल्स हैं, तो उनमें से आपको गिग सबसे पहले किसका बनाना चाहिए, सबसे पहले प्रोफाइल किसकी बनानी चाहिए, अगर 4 इंटर रिलेटेड है, मतलब आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी आती है, फेसबुक मार्केटिंग भी आती है, लिंक्डइन मार्केटिंग भी आती है, अब ये क्या कैटेगरी एक ही है, डिजिटल मार्केटिंग की आगे कैटेगरी, बल्कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में आती है, तो आपकी गिग्स बनेंगी। अगर आप कहते हो कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत अच्छा हूँ, मैं वेब डेवलपमेंट भी कर लेता हूँ, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत अच्छा हूँ, तो ये अलग अलग कैटेगरीज है, तो उसमें आपकी अलग अलग प्रोफाइल्स बनेंगी। तो वो सारी मैं आपको बताऊंगा कि हम कंपटीशन किस तरह से देखते हैं कि कौन सी गिग का कंपटीशन जितना कम होगा उतनी वो अच्छी होगी, उतनी वहां पे आपके पेड़ होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जी बेटा, हमारा आज का देखना है कंटेंट, मैंने बताया तो था कि ये है फ्रीलांसिंग साइट्स, तो अभी आप यहाँ आने दें, फिर मैं इसमें आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। अच्छा, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब आगे थोड़ा चलते हैं इसमें हम। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल बेटा ये भी होता है कि जब हम सिर्फ फाइवर पे हम अकाउंट बना रहे हैं या किसी भी ऐसी प्लेस के ऊपर हम अकाउंट बना रहे हैं, तो हमने जो नाम रखना है, या वो पूछना है कि इंडिविजुअल या एक कंपनी, तो क्या कंपनी भी हम कर सकते हैं? तो बेटा आप कंपनी बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जो फ्रीलांसिंग की जो एक आपके लिए मेन डेफिनेशन होती है ना, फ्रीलांसिंग होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि जब आप एक फ्रीलांसर को, एक हम उसको फ्रीलांसर कहते हैं जो टोटली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, अगर तो आप एक कंपनी के तहत एक प्रोजेक्ट ले रहे हो दूसरी कंपनी से, तो वो एग्जैक्ट जो डेफिनेशन आती है ना फ्रीलांसिंग की, वो उसमें फॉल नहीं करती, क्योंकि वो फिर एक तरह से बिजनेस में आ जाता है। ठीक है, इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में जो है वो उसमें कर लेते हैं, क्या कहते हैं, मिक्स कर लेते हैं। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप एक चीज होती है कि सोसाइटी में आपने देखा एक प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को लेके चले, आपने उसका एक सोल्यूशन निकाल के दे दिया, दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप। फॉर एग्जाम्पल मार्क जकरबर्ग, जिसने फेसबुक बनाई थी, अब उसका उसका कॉन्सेप्ट क्या था, वो कहता है कि यार मैं इस चीज को बहुत फील करता था कि यार जब दोस्त एक मतलब एक दोस्त या 3 दोस्त जो कि बचपन से मैट्रिक तक साथ पढ़े, ठीक है, वो चारों दोस्त इकट्ठे रहे, फिर उसके बाद एफएससी तक चलो किया, हाई स्कूल से निकल के वो जब यूनिवर्सिटीज में गए अलग अलग हो गए, ठीक है, किसी का कहीं हुआ, किसी का कहीं हुआ, फिर यूनिवर्सिटी के बाद जब वो प्रॉपर प्रोफेशनल लाइफ में गए, वो फिर कोई वो ऑस्ट्रिया चला गया, कोई न्यूयॉर्क है, कोई कहीं है, तो वो कहता है कि यार मैंने ये चीज नोट की कि यार जो दोस्त बिछड़ रहे हैं वो आपस में इससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, उनका आपस में जो रीयूनियन है वो नहीं है। तो ये सोचते हुए उसने एक ऐप निकाली कि एक ऐसी ऐप होगी जिसके अंदर जो पुराने दोस्त हैं, या एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा जिसमें जो पुराने दोस्त हैं वो आपस में कनेक्ट कर सकेंगे, आपस में बातें कर सकेंगे। और देखो, उस बंदे ने आज सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट, आज भी उस वक्त की, उस वक्त से वो सबसे बड़ी वेबसाइट है, या प्लेटफॉर्म कह लें, जो से आप कहने कह लें। तो ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप। इसी तरह अली बाबा, नाम मैं इसका हमेशा भूल जाता हूँ, मैं या वो जो छोटा चाइनीज किस्म का है। अच्छा, वो मुझे वो वैसे उस बंदे की ना बहुत वो इंस्पायरिंग स्टोरी है। मतलब वो बंदा कदम कदम पे फेल है, वो बंदा कदम कदम पे फेल हुआ, लेकिन जब वो उसने बनाया है, तो उसने देखो, उसने अली बाबा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वो है। ये बेटा मैं आपको बड़ी सी बात बताऊं, आप हो गए, मैं हो गया, और ये मार्क जकरबर्ग और ये अली बाबा का जो ऑनर है, हम में से किसी में कोई फर्क नहीं है, किसी के उसमें कोई वो उसे सिर्फ खा के फूल नहीं लगे हुए। फर्क सिर्फ एक चीज का है, जिसमें जितनी डिजायर है, जिसमें जितनी चाह है, उतना आगे जाएगा। होता क्या है, हम लोग इंक्लूडिंग मी, हम लोग बहुत सारे लोग ये करते हैं कि पहली दफा चपेड़ पड़ी मुंह पे, कुछ नहीं रिजल्ट मिला, हम कहते हैं यार नहीं दोबारा ट्राई करना, दूसरी दफा, तीसरी दफा हम लोग ठंडे पड़ जाते हैं, और हो सकता है वही आपका टर्निंग पॉइंट था, कोई चौथी दफा आपको कामयाबी मिलनी हो, लेकिन हम वहां से ठंडे पड़ जाते हैं। ये अली बाबा की, अगर आप ये ऑनर की इसकी कभी आप बियोग्राफी पढ़ें, जो अपनी स्टोरी अपने बारे में बताइए, तो ये ऐसी ऐसी जगहों पे फेल हुआ है जहाँ पे मतलब मिसाल के तौर पे 3 लोग हैं, उनमें से 2 को सिलेक्ट करना है, तो हमेशा यही ऑब्वियस होता है कि यही निकलेगा, इसको सिलेक्ट नहीं, मतलब इसी किस्मत में बड़ा वो था। इस तरह, इसी तरह जो आपका
केंटकी फ्राइड चिकन का जो ऑनर है, केएफसी का जो बाबा है, तो उसकी भी अगर आप एग्जांपल देख लें, उस बंदे की पूरी लाइफ मिजरेबल थी, ना प्रोफेशनल लाइफ ना पर्सनल लाइफ, फैमिली छोड़ गई, डाइवोर्स ले ली बीवी ने, बच्चों ने साथ छोड़ दिया, हर जॉब से निकाला गया, एंड में मरने से मेरे ख्याल से कोई 5 साल पहले 8 साल पहले ये केएफसी का वो रेसिपी उसकी काम कर गई, और वो भी कितनी दफा रिजेक्ट हुई थी। ये नहीं कि फ्रॉम द डे फर्स्ट को एकदम आइडिया है कि मैं ये फ्राइड चिकन बनाता हूँ, मैं ये करता हूँ और वो एकदम वो हिट हो गया। वो भी कई दफा फ्लॉप होने के बाद हिट हुई थी, जिसके आप देख लो आज पूरी दुनिया में उसकी चेंज है। तो ये इन लोगों में आप में मुझे बेटा सिर्फ यही फर्क है कि हम लोग शायद हिम्मत जल्दी हार जाते हैं, और जो हिम्मत नहीं हारते हैं एंड तक लड़ते रहते हैं, वो अपना नाम ऐसा बना लेते हैं, अलीबाबा का ऑनर, केएफसी का ऑनर, मार्क जकरबर्ग, ये जैसे लोग बन जाते हैं। वरना क्या जो कैपेबिलिटी वो आप में भी उतनी है जितनी इनके पास है, मुझ में भी उतनी है, अल्लाह ने दी जितनी इनके पास है। तो बात से फर्क सिर्फ ये आता है, एक कैपेबिलिटी का, एक डिजायर का, कि बस ये लोग हिम्मत नहीं हारते, ये लोग हार नहीं मानते। खैर बात कहाँ से कहाँ की चली गई हमारी। तो फ्रीलांसिंग टाइप्स हमने देख ली। उसके बाद आता है हमारे पास फ्रीलांसिंग एंटरप्रेन्योर, ये मैंने आपको बताया। अच्छा, अब वो कहता है कि जी इसमें आपके पास दो तरीके होते हैं पैसा कमाने के। एक होता है डिजिटल फ्रीलांस मार्केट प्लेस, एक होता है आउटसाइड फ्रीलांस मार्केट प्लेस। डिजिटल फ्रीलांस मार्केट प्लेस आपके अपवर्क हो गया, फाइवर होगा, ये सारे जो मार्केट प्लेस होते हैं, थैंक यू, ये आपके डिजिटल फ्रीलांस मार्केट प्लेस होते हैं। आउटसाइड फ्रीलांस मार्केट प्लेस, आउटसाइड फ्रीलांस मार्केट प्लेस में आपका तीन चीजें आती हैं। एक आती है आपके पास फेसबुक, एक आती है आपके पास इंस्टाग्राम, और एक आती है आपके पास लिंक्डइन। और मैं पिछले 6 से 8 महीनों से मैं बार बार जो स्टूडेंट मेरे हाथ लगते हैं, जो बैच मुझे मिलता है, मैं उसको बार बार कह रहा हूँ बेटा लिंक्डइन को हल्का मत लो। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो सबसे कम लेवल पे जाके बात होती है ट्विटर की, और उसमें जो सबसे बिल्कुल जमीन से भी नीचे हम जिससे घुसा देते हैं वो लिंक्डइन है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं है ना, वो तो हम सबको पता है, बचपन से जब से पैदा होते हैं लिंक्डइन जो है वो एक जॉब करने वालों की। हम लोग ने अपना तरीका एक्चुअली थोड़ा सा ऐसा बना ले कि जहां हम एंटरटेनमेंट नहीं मिलती 5 मिनट तक भी, तो हम बोर होकर उसको क्विट कर देते हैं। आपको अंदाजा ही नहीं है कि लिंक्डइन मार्केटिंग आपकी कितनी बड़ी मार्केट प्लेस है। ये आउटसाइड फ्रीलांस मार्केट प्लेस जो है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, ये तीन इसमें आते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने 90% अपने जो क्लाइंट्स उठाए हैं मैंने आउटसाइड फ्रीलांस मार्केट प्लेस उठाए हैं। मैंने फेसबुक से अपना बहुत क्लाइंट उठाए हैं, मैंने इंस्टाग्राम से लोगों को अपने मैं ये तो नहीं कहूँगा नाइंसाफी हुई उनके साथ कि रातों में ही उनको स्टार बनते देखे, लेकिन अपनी मेहनत को कि अगर उन्होंने जस्टिफाई किया तो इंस्टाग्राम से करवाया, जिसकी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। अभी आप जाए इंस्टाग्राम पे और वहां पे लिखे हैं भाई लोग डिजिटल। 2019 में जब मैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था अपने करियर के साथ, मुझे करना क्या है, मैं बहुत कंफ्यूज रहता था कि मुझे करना क्या है। तब मैं डिजिटल मार्केटिंग मैंने सीखी नहीं थी, लेकिन मैं कुछ ना कुछ मुझे इसकी हल्की फुल्की समझ थी या मैं लेने की कोशिश करता, मैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करता था। ये उस टाइम पे 2019 में मुझे किसी बंदे ने इसका बताया था कि भाई लोग डिजिटल का एक है, तो वो बंदा ना फ्री में जो है ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाता है, और उसके सिखाने का अंदाज बड़ा खूबसूरत है। वो आपको 2-2 घंटे की लेक्चर्स ही देता था। वो क्या करता था, 5 मिनट या 6 या 7 मिनट की मैक्सिमम वीडियो होती थी उसकी, कि जी आप देखो, अब ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है, जिसमें आपने फोटोशॉप के थ्रू कलर को टोन भी करना है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को आपने कलर करना है, या कलर फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट करना है, पीछे से बैकग्राउंड रिमूव करना है, मैं बैठा हूँ तो मेरे जैसा एक और डुप्लीकेट करना है, मतलब आप हजार चीज उसमें कर सकते हैं। तो वो हर चीज रोज एक नई चीज आपको सिखाता था। यार आज इस चीज को, इस ये जो खराब हुई हुई तस्वीर है, इसकी जो ब्लर हुई हुई है, इसकी ब्लरिशनेस को हम कैसे खत्म करेंगे, वो आपको सिखा रहे हैं पूरा इसी तरह जूम पे क्लियर स्क्रीन के साथ ना कर करके दिखा रहे हैं इस तरह। जैसे आई मीन आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं इस तरह कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, सेम इस तरह। उस बंदे ने इंस्टाग्राम पे कंसिस्टेंसी के साथ 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर अपना प्रॉपरली अपने आप को एक ब्रांड बनाया। और अगर आपको उस चैनल का नहीं पता हो तो शायद आप उस बंदे को जरूर जानते हो कि वो बंदा भी अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह एक सेलिब्रिटी बन चुका है, जस्ट लाइक इरफान जुनेजो। तो उसका नाम था हमजा भट्टी। आई एम श्योर आपने सबने काफी नाम सुना होगा। तो मशहूर होना एक अलग चीज होती है, जो कि डकी भाई जैसे भी लोग मशहूर हुए में, लेकिन जो वाकई में जो दिल से जो पाकिस्तान के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं, इरफान जुनेजो, हमजा भट्टी, ये जैसे लोग, वो बहुत कम आपको में देखने को मिल रहे हैं। तो बता मैं आपको ये रहा हूँ कि जो आउटसाइड फ्रीलांस मार्केट है ना, हम इसको बहुत हल्का लेते हैं।
मेरे जहन में हमेशा से बस ये घुसाया हुआ था कि अगर तुमने बाहर का प्रोजेक्ट लेना है, अगर तुमने प्रोजेक्ट लेना है, तो भाई फाइबर के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं इसे डिनाई नहीं कर रहा, मैं इसे बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा। आई नो फाइबर अपवर्क बहुत बड़े मार्केट प्लेस है, ठीक है, और उसी में हम काम लेते हैं बाहर का, और उसी में मैंने आपको काम सिखाना है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि बेटा किसी सूरत आउटसाइड फ्रीलांस मार्केट प्लेस को हल्का मत लो, स्पेशली लिंक्डइन को। फेसबुक पे लोगों के साथ स्कैम होता है, मेरे साथ नहीं हुआ, अल्लाह की रहमत है, मेरा कोई कमाल नहीं है। लेकिन जो स्टैट्स अगर आप देखो, फेसबुक पे स्कैम होता है। लेकिन लिंक्डइन जो है ना, टोटली प्रोफेशनल लोगों की जगह है। लिंक्डइन पे जो भी आपके इवन ऑपोजिट जेंडर भी आपको मिलेगा ना, तो यार वो एक नेचर, मतलब वहां पे सारे आपको मेच्योर प्रोफेशनल लोग मिलेंगे। फेसबुक वाला हिसाब नहीं है। मतलब आई नो, मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है, फेसबुक पे ज्यादातर लोग ने लड़कियों से सिर्फ बातचीत करने के चक्कर में प्रोजेक्ट, या मतलब किसी ने कहा मुझे कंटेंट राइटिंग करवानी किसी लड़की ने। अब मैंने ऐसे वाकया सुना कि नहीं आती कंटेंट राइटिंग लड़कों की, लेकिन सिर्फ उनके इनबॉक्स में घुसने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, नंबर लेने के लिए। ऑब्वियसली जब आपने बिजनेस करना है, आप नंबर देते ही देते हो, ठीक है, तो उसके लिए बस वो कर रहे होते हैं। तो लिंक्डइन में ये सब चीजें नहीं है। वहां पे बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। मतलब अगर आप वहाँ काम करना स्टार्ट करोगे, आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप खुद प्रोफेशनल हो ना, तो आप यकीन करो, आप लिंक्डइन बहुत इंजॉय करोगे काम करना। तो आउटसाइड फ्रीलांस मार्केट प्लेस क्या होती है आपकी? होती है लिंक्डइन, होती है आपकी फेसबुक होती है, और आपकी होती है इंस्टाग्राम मार्केट होती है। एक मिनट। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको फेसबुक के भी आपको लोगों को मैं वो ग्रुप्स दिखाऊंगा जहाँ से मैं प्रोजेक्ट्स उठाता हूँ। अगर आप लोग मुझे कह देंगे कमेंट में जी सर आप हमें दिखा दें फेसबुक का भी, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूंगा। अच्छा, यहाँ तक बच्चों को कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लें, मैंने चैट ओपन कर दिया आप लोगों के लिए। हाँ जी, मैं आप लोगों को फेसबुक पे दिखा देता हूँ ग्रुप्स। बेटा लिंक्डइन पे आप ग्राफिक डिजाइन देखो, आप कोई भी काम डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर्ली पहले क्या होता है, आपको एक पेज बनाना होता है। अब लिंक्डइन पे क्या, लिंक्डइन पे आपने अपनी प्रोफाइल बनाई है, ठीक है, बट प्रोफाइल इज समथिंग एल्स, पेज इज समथिंग एल्स। देखो पेज को आप खूबसूरत बनाते हो क्योंकि उस पर आपने एड्स चलाने होते हैं, अपने पोस्ट को बूस्ट करना होता है, अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू आउटसाइड ऑफ योर कम्युनिटी, आउटसाइड ऑफ योर ग्रुप, आपने लोगों को शो कराना होता है। नजीर अहमद बेटा, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ये पता नहीं, ये वुवन वुवन लेबल डिजाइनर क्या होता है? आई एम सॉरी, मुझे इसका आइडिया नहीं। उससे आप सबमिट कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल को आपको एग्जाम्पल दे दें, क्योंकि देखे ना, अगर आपने मिसाल के तौर पे आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का काम किसी ने दिया काम, क्या मुझे एक पोस्ट बना दो, लोगो बना दो, तो आप लोगो बना के उसे ईमेल करोगे, या पोस्ट बना के उसे ईमेल करोगे। अगर आपको आया क्या मुझे फेसबुक का पेज बना दें, तो आप पेज बनाने के बाद उसको अपने क्रेडेंशियल्स दे दोगे, यार ये इन क्रेडेंशियल्स के ऊपर मैंने फेसबुक का पेज बनाया है। ये मैंने आसान लफ्जों में समझाया। अगर फेसबुक की क्लास होती है तो फिर मैं आपको प्रॉपर्ली बताता कि आपने पेज शेयर कैसे करना है, पेज की एक्सेस बैक एंड पे कैसे देनी। लेकिन अभी ये क्लास नहीं, तो वो समझाने का फायदा नहीं होगा। तो आसान वर्ड्स में मैंने कहा कि आप उनको क्रेडेंशियल शेयर कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल है तो वो मुझे आप बता दें। आसिम, आपका मुझे सवाल समझ नहीं है सर, क्या कोई क्लास होगी? ये मुझे समझ नहीं है किस चीज़ की, तो भी बता दें। काशिफ, आप किसके लिए पूछ रहे हो, किसके लिए कौन सा स्किल जरूरी होता है? हाँ जी, फेसबुक पेज मैनेजमेंट क्या होती है कि आपने वहां पे वीडियो लगा रहे हैं, आप इमेज लगा रहे हैं। देखो इसमें
जब आप फेसबुक पे ऊपर काम कर रहे हो तो इसमें 2-3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। कैप्शंस के लिए आपका कंटेंट राइटर होता है, फिर उसके बाद जो भी आप पोस्ट, रील, स्टोरी, इमेज जो भी आप लगाना है उसमें ग्राफिक डिजाइनर इन्वॉल्व होता है, और बाकी आप उन चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, पोस्ट कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी। तो क्या कहते हैं वो, आप मैनेजर चाहिए होता है उसकी। नहीं बेटा, फेसबुक की क्लास तो हम पढ़ा चुके हैं। अगले सेशन अगर आप अगले बैच के लिए एनरोल करवाना चाहते हैं तो वो आप करवा सकते हैं। हाँ जी जी, जैक मा। जैक मा, ये मुझे इस बंदा बहुत पसंद है इस स्टोरी की वजह से ना, कि इस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी। ओके, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ग्रुप्स। अच्छा, ग्रुप बेटा बेशुमार है। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग के दो आपके सामने आ रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं फ्रीलांसिंग, अभी देखिए फ्रीलांसिंग और फाइवर का ग्रुप अलग है, फ्रीलांसर जॉब का ग्रुप अलग है, पाकिस्तान फ्रीलांसर्स भी अलग है। इस तरह पाकिस्तान फ्रीलांसर्स जैसे 2-3 और ग्रुप्स हैं, पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स, फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, इस तरह करके आपने सिंपली सारों को ज्वाइन कर लेना है। ये मेरे एक्चुअली ब्रांड का पेज है, मेरा अपना पेज नहीं बनाया। मैंने अपने पेज पे काफी ग्रुप्स को ज्वाइन किया हुआ है। अब इस पर आप काम करते कैसे हो? अब जैसे ये देखो, इन ग्रुप्स पे आपको ये बहुत फायदा होता है। ये देखो, we are hiring now. Males and female staff required for freelancing home-based projects. ये typing assignment है, hand writing है, data entry, copy paste, link share वगैरह वगैरह। अब मिसाल को तब यहाँ पे आया था कि हमें चाहिए थी ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, हमें वेब डेवलपर चाहिए, हमें फला फला चीज चाहिए। तो मैं क्या करता, मैं जिस बंदे ने पोस्ट किया मैं इसको यहाँ पे कर्सर लेके आता। अब इसके यहाँ पे ऑप्शन आ नहीं रही मैसेज की, शायद आई डोंट नो उसने वो ना किया हो, ब्लॉक। वरना यहाँ पे मैसेज की ऑप्शन आ रही होती है। हाँ, यहाँ पे आ नहीं रही। शायद व्यू मेन प्रोफाइल में आ जाए। नो। अच्छा, होता क्या उसमें, चलो हम कोई और पोस्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये मैंने ही यहाँ पर पिछले साल का मैंने पोस्ट किया हुआ है। ये मैं इसी ग्रुप में मैंने किया था, या मैंने कोई हैशटैग ऐसा यूज किया होगा जिस वजह से मेरी पोस्ट इधर शो हो रही है। दी वाज सोशल मीडिया से मार्केटिंग। तो चलो मैं इसमें देखता हूँ ग्रुप में कुछ आए होंगे मैसेजेस। अच्छा देखो, एक तो तरीका ये होता है कि जिसने भी कहा ना ये, कि यार मुझे, जैसे मैं मोस्टली यहाँ पे उठाता हूँ एसईओ के और सोशल मीडिया मार्केटिंग के, क्योंकि ये दो मेरी मेन फील्ड्स हैं। या कंटेंट राइटिंग के मैं कम ही उठाता हूँ, ऐसे ज्यादा मैं एसईओ और सोशल मीडिया मार्केटिंग उठा रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे एक तो तरीका होता है कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे लिखा कि यार वी नीड अ एक्सपीरियंस सोशल मीडिया मार्केटर फॉर फ्ला 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 प्रोजेक्ट, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे नीचे सिंपली कमेंट कर दूँ कि आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है। तो मैं जैसे अब देखो, ये तो 44 फिर भी शो हो रहे हैं, अक्सर 80 120 ही शुरू होते हैं। अच्छा, एक दिन गुजर चुका है तो इस हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि ये फील्ड जो है जरा थोड़ी सी वो है। देखो, आर्टिकल राइटिंग, वही कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, इसमें फिर भी आई गेस थोड़ा सा कम कंपटीशन है। वरना सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर तो 1 घंटे के अंदर 80-80 कमेंट्स आ जाते हैं। मैं जो तरीका अपनाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, जिसने पोस्ट किया होता है ना, मैं उसके यहाँ कर्सर लेके जाता हूँ और यहाँ पे लिखा होता है मैसेज। मैं यहाँ मैसेज पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद मैं, जी अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल, और आई एम अ सोशल मीडिया मार्केटिंग हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 2 या 3 years, जितना भी आपका एक्सपीरियंस होगा। तो कैन यू प्लीज शेयर कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स विद मी, मीन वाइल आई एम शेयरिंग माई पोर्टफोलियो विद यू। आपने पोर्टफोलियो यहाँ भेज दिया और उसके बाद आपने यहाँ पे आने और आपने यहाँ पे इसको लिखने कि काइंडली चेक योर इनबॉक्स और मैसेज रिक्वेस्ट सेक्शन, आई हैव शेयर माई पोर्टफोलियो विद यू, बस। उसके बाद आपने इसको भेज देना है। ये मैं इस तरह से यहाँ से प्रोजेक्ट उठाता हूँ। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये बिल्कुल होता है और हर जगह होता है कि अगर आप दिन में 100 लोगों को मैसेज भेज रहे हो ना इस तरह, तो 4 या 5 रिप्लाई होगा, और शायद इनमें से कोई एक भी कन्वर्ट ना हो, या कभी हो भी जाता है। तो बेटा, फ्रीलांसिंग में ना थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन फ्रीलांसिंग के एडवांटेजेस बहुत हैं जो कि आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग या फिर आप कहें कि जो नॉर्मल जॉब होती है आपको, उसमें आपको वो नहीं मिलते। तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें। इसके लिहाज से अगर कोई क्वेश्चन है ग्रुप के लिहाज से या प्रोजेक्ट उठाने के लिहाज से, तो आप मुझसे आप पूछ लो।
नमाज ब्रेक बस मैं 1 मिनट बताता हूँ आपको। देखो, अगर तो ऑलरेडी स्किल आती है फिर तो उसी पे काम करो। दो चीज होती है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मेरे पास एसईओ की स्किल है, मेरे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल है, ठीक है, और मैं इसी स्किल को यूज करता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ यार यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। फिर ये ढूंढो यार किस स्किल के ऊपर कंपटीशन कम है, फिर उस स्किल को सीखो। अब ये अगर आप ये मुझसे पूछ रहे हो कि सर कौन सी स्किल सबसे बेहतर है, तो बेटा ये चीजें होती है रिसर्च बेस्ड। एक तो कि मैं जवाब देने के लिए ऐसे पूछे, चलो जवाब ही देना है, कुछ भी जवाब देता हूँ, ठीक है। और हो सकता है 90% मेरा जवाब ठीक भी हो, क्योंकि मैं इस फील्ड में मैं इन चीजों को पढ़ता रहता हूँ। लेकिन टाइम टू टाइम ये चीजें चेंज होती रहती हैं, अपडेट्स चेंज होती रहती हैं। और ऐसी चीजों के जो जवाब होते हैं ना, कभी भी आप स्टैट्स के बगैर नहीं देते हैं। तो उसमें क्या तरीका होता है, उसमें तरीका ये होता है कि आप गूगल कर सकते हो इस चीज को। हाँ, फाइवर पे जाके इन चीजों को चेक कर सकते हो। कि मिसाल के तौर पर आपने देखा कि यार मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग का स्किल आता है, तो आप फाइवर पे जाके ग्राफिक डिजाइनिंग लिखो और देखो रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं, कितने लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर अपनी प्रोफाइल्स बनाई हुई, कह रहे हैं हम ये सर्विस आपको दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने वहां पे देखा कि 1 लाख प्रोफाइल हैं, तो आप थोड़े से हो जाओगे यार ग्राफिक डिजाइनिंग में तो बहुत कंपटीशन है और मुझे फील्ड भी ही आती है। तो फिर हम जाते हैं फील्ड के अंदर एक नीश के अंदर। अब ग्राफिक डिजाइनिंग एक कैटेगरी है, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग कैटेगरी है। नीश क्या, लोगो डिजाइनिंग या और बाकी चीजें जो उसके अंदर हिस्से आते हैं वो उसकी नीश है। फिर आप लोगो डिजाइनिंग लिख के देखो, ठीक है। ये मैंने ट्यूटोरियल में देखा था इसलिए मुझे सारा याद है। लोगो डिजाइनिंग में उसका आ रहा था ऑलमोस्ट 11,000 या 12,000, मतलब 50,000 से एकदम 11-12,000। तो इस तरह हम फिर ढूंढते हैं इस स्किल के ऊपर ना रश कम है, यहाँ पे मेरा चांस बन सकता है। तो ये एक तरीके का ये भी होता है। हाँ, अब लेक्चर थोड़ा रह गया, मेरे जहन में ये था कि मैं एक, और ये बेटा मैंने भी नमाज पढ़नी है, तो मेरे जहन में ये था कि 7:30 तक खत्म हो जाएगा लेक्चर आप लोगों का। तो फिर हम एक ही दफा वो ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह कर ले हम लोग फिर। ओके, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब आप लोग बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, स्पीड में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो है क्या कहते हैं, मेन चीज देखो, बात ये कि मेन चीज हम सारी कर चुके हैं। आरिफ बेटा, अजान की मैं ब्रेक बिल्कुल दूंगा, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं अजान का एहतराम करूंगा, अजान खत्म होगी उसके बाद मेरे ख्याल से हार्डली आप लोगों का 7 to 8 मिनट्स का लेक्चर रह गया। अब मैं अगर अब आप लोगों को आधे घंटे की ब्रेक दूं, आधे घंटे के बाद आके आप आओ और मैं 10 मिनट पढ़ा के आपको बंद कर दूं, तो मेरा, और अब आप खुद कहोगे सर आपने सबने कहना कि सर अगर ये 8-10 मिनट का लेक्चर था तो फिर आप वो खत्म करवा देते हैं। तो इसलिए या तो होता है 20 मिनट तक का भी होता है, मैं कहता नहीं यार अजान आप लोग आराम से इजी होकर नमाज पढ़ लें। ओके, अब हम आगे इसके एडवांटेजेस के ऊपर। एडवांटेज इसमें सबसे बड़ा आपके एडवांटेज क्या होता है। अच्छा, अब आई नो ये सारा मंजर आपने सुना हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें ना एक अलग एंगल रखना चाह रहा हूँ, जो कि मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात है बी और ऑन बॉस, जो कि मैं 2018 से सुनता रहा हूँ, बी और ऑन बॉस, बी और ऑन बॉस, बी और ऑन बॉस, और ये हम हर ये लाइन हर जगह हम फिट कर देते हैं। क्रीम उबर मशहूर हुई थी, हमने कहा जी बी और ऑन बॉस, ये तो आना साहब जब दिल करे उठो चलाओ टैक्सी, ये करो वो करो, टैक्सी तो नहीं, राइड चलाओ, ये सब कुछ को। अच्छा, बी और ऑन बॉस, मैं जिसको बी और ऑन बॉस कहता हूँ वो ये कहता हूँ कि हम सबको सबसे मुश्किल काम क्या लगता है। हम आप चाहे रात सुबह 9 बजे, रात 9 बजे भी सो जाओ, आपको सुबह 6 बजे उठने में मुश्किल आती है, एक आती है, लेकिन आपको पता होता है यार अभी उठना है, नाश्ता करना है, नहाना है, कपड़े चेंज करने हैं, पहुंचना ऑफिस 8 बजे, आपने वो अपना लगाना होता है थंब इम्प्रेशन, वरना पैसे कटेंगे। तो ये सबसे बड़ा आपको ये है कि ना आपको वो ट्रैफिक, नो रश, नो ट्रैफिक, और ना कोई इंतजार, ना बॉस की गालियां, ना सैलरी डिटेक्ट होने का खतरा, इन चीजों की बात से ऊपर, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल भी यहाँ बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा कि भाई इजी हो जाओ, कोई मसला ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, दिल करे काम करो, दिल ना करे ना काम करो। भाई दिल ना करे काम ना करो, कहाँ एंजॉय कैसे करोगे, पैसे आएंगे कहाँ से। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये मंजन नहीं बेच रहा, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल वाली बातें कर रहा हूँ। और इवन सोशल मीडिया मार्केटिंग के मैं लाजमी पहले लेक्चर में बात बताता हूँ कि बेटा जो बंदा ये सोच के आया ना कि यूट्यूब पे कोई 15 सेकंड की वीडियो देखे कि जी अभी ये कोर्स हासिल करें और आपकी छतें फटेंगी और डॉलर्स निकलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। होता है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी के साथ एक 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 टाइम बाद होता है। तो मैं कभी भी झूठे सच बात नहीं दिखाता, ठीक है। तो ये मैं फैक्ट से बात करता हूँ हमेशा। तो बी और ऑन वर्क इस इन चीजों में बिल्कुल है, क्योंकि मुझे पता है ना कि सुबह मैंने किस तरह से भाग रहा होता हूँ, मैं किस तरह से जा रहा होता हूँ।
10 मिनट लेट हो जाए तो वो सारा मेरी स्पीड कहाँ पे गाड़ी के, बस मैं जितनी तेज चला सकता हूँ मैं चलाऊं कि मुझे अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। तो इस केस में बी योर ऑन बॉस, टाइमिंग्स आपके हिसाब से, उठना आपने अपने हिसाब से, लेकिन ऑब्वियसली ऑब्वियसली जो आपने क्लाइंट के साथ डील किया, आपने क्लाइंट को जो कमिटमेंट किया आपने उस टाइम फ्रेम के अंदर उसको अपना उसका प्रोजेक्ट देना है। फिर नंबर 2, वर्क प्लेस फ्रीडम। अच्छा, वर्क प्लेस फ्रीडम में दो तीन चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज, अच्छा मुझे तो खैर ये चीजें पसंद है फॉर्मल ड्रेसिंग ना, लेकिन कुछ मेरे दोस्त वगैरह हैं, कुछ सर्कल में ऐसे लोग हैं जो जिनको इन चीजों में बहुत गर्मी लगती है, लेकिन उनके जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है वो ऐसा है कि आप टी शर्ट में नहीं जा सकते, या फॉर्मल शर्ट, सॉरी इवन पोलो शर्ट में भी नहीं जा सकते। तो वो लोग इस चीज को बहुत इंजॉय करते हैं कि यार कोई कपड़ों की टेंशन नहीं है, ट्राउजर बनियान जो दिल करता है पहनो, ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। नंबर 2, सबसे बड़ी बात जो मुझे इस चीज को, जो मैं ज्यादा फैसिनेट होता हूँ इस चीज से या फायदा उठाता हूँ इस चीज से, वो ये कि आप कहीं भी बैठ के, आप दावत घर में चल रही है, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप घर वालों के साथ कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, लाहौर से कराची जा रहे हो मिसाल के तौर पर, ठीक है, आप अपने बस आपका आपका लैपटॉप होना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज मैं बहुत एक्सपीरियंस करता हूँ, ये नहीं कि मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, मैं क्योंकि यहाँ पे अकेला ही होता हूँ, तो अम्मी पापा के सारे काम मैंने करने होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम फादर को मुझे क्लिनिक हॉस्पिटल लेके जाना होता है, तो मेरा लैपटॉप हर वक्त मेरे पास होता है। ये और ये यकीन करें बहुत बड़ा फायदा है। ये अगर आप इसमें इसमें तो शायद आपको अभी मेरी बात सुनते हुए लिखा हुआ आपको इतना आइडिया नहीं हो रहा था, लेकिन मैं इस चीज को फील करता हूँ, तो मुझे पता है ये मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है कि आपका जब से मैं डिजिटल मार्केटिंग साइड पे हूं, कि मेरे पास मेरा लैपटॉप है, तो आप समझ लीजिए मेरी 50% टेंशन खत्म है। अब सिर्फ 50% टेंशन ये है कि जो बॉस ने काम दिया वो मैं ठीक करके भिजवा दूं, वरना तो टेंशन ये होगी ना कि सर अभी तो मुझे घर पहुंचना है, फिर मैं वो सारी वो शीट्स निकालूंगा और प्रैक्टिकली काम करूंगा। अब वो ये इन चीजों से आपको आजादी मिल जाती है। तो वर्क प्लेस फ्रीडम आपको बहुत बड़ी इसमें होता है, कहीं कैफे में बैठ के कर रहे हो, रेस्टोरेंट में कर रहे हो, किसी भी ऑफिस में बैठ के कर रहे हो, कोई जगह नहीं मिली यार, मैकडॉनल्ड्स चले जाओ, केएफसी चले जाओ, एक बर्गर लो उनका, स्पेशली सुबह के टाइम तो कोई भी नहीं आपको उठाता, एक बर्गर ले लो, वो रखो, आराम से कोल्ड ड्रिंक साथ पीते रहो, 2-3 घंटे आराम से इजी होकर काम करो। तो ये चीजों का बहुत ज्यादा फायदा है। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, डू व्हाट यू वांट। मैं एज ए एसईओ एसएमएम मैं इस फील्ड में आया था, ठीक है, और अभी जहां मैं काम कर रहा हूँ कि वहां मेरी जो वो डेजिग्नेशन है वो है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट। जब आप कहते हो कि यू, अगर कोई आपको कहे यार या आप किसी को कहा आई एम डिजिटल मार्केटर, देन यू आर सपोज टू नो ईच एंड एवरीथिंग जो कि डिजिटल मार्केटिंग के मेन मॉड्यूल्स में आती है। अब मुझे वहां पे ग्राफिक डिजाइनिंग भी करनी है, मुझे कंटेंट भी लिखना होता है, मुझे कंटेंट कैलेंडर भी बनाना है, मुझे सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी करनी है, मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करनी है, मुझे एसईओ भी करनी है। तो यहाँ पे अब मेरे पास चॉइस नहीं है, क्योंकि मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरे पास जो काम आ रहा है मुझे करना है। मैं उनको ये नहीं कह सकता ना 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 सर मैं तो बस एसईओ एसएमएम बाकी आप देख लें, तो वो कहेंगे फिर आप भी देख लें, वो सामने दरवाजा आप देख सकते हैं, आप जा सकते हैं। तो ये आपके पास बहुत बड़ा यहाँ पे लिवरेज आ जाता है कि आप अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट उठाते हो और अपने हिसाब से काम देखते हो। क्या अगर मैं कहता हूँ कि नहीं यार बेशक मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है लेकिन मैं ज्यादा कंफर्टेबल एसईओ और एसएमएम में हूँ, तो मैं उसी का प्रोजेक्ट उठाऊंगा। बाकी आई नो इसमें आप जितनी इसको खींच ना चाहें कि आप खींच सकते हैं, सर अगर किसी को प्रोजेक्ट ही ना मिल रहा हो तो उसमें तो ये भी गनीमत है, बिल्कुल है, लेकिन अभी मैं आपको अभी हम तस्वीर का वो वाला रुख देख रहे हैं जो फायदा पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें सबसे बड़ी चीज है। और नंबर 4 ये चीज है, बैलेंस बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। ये एक होता है ऑब्वियसली, इसका रिलेट आप पहले वाले से कर सकते हैं, बी योर ऑन बॉस, कि जब आपने अपने हिसाब से टाइम को मैनेज करना है कि यार मैं इजी होकर सुबह उठूंगा 10-11 बजे, मैं 12 बजे अपना काम लेके बैठूंगा, और फिर 12 से 6 ये 6 घंटे मैंने अपने काम को देकर क्लाइंट का काम उसको देना है, ठीक है, फिर 6 से रात 12 बजे तक फिर मेरा टाइम है, मैं अपनी फैमिली को टाइम दूँ, दोस्तों को टाइम दूँ, वो मेरे ऊपर है, मेरे हिसाब से, मतलब वो फिर आपसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। अनलाइक ऑफिस, ऑफिस में अगर आप 9 से 9 to 5 आपकी टाइमिंग है, आप बेशक 2 बजे फ्री हो जाओ, आपको बाकी 3 घंटे वहां बैठना ही बैठना है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी के ऊपर है, मंजर बेचने वाली नहीं, कि आप किस तरह से इनके एडवांटेजेस होते हैं। बाकी इसमें अब लास्ट स्लाइड है आपकी, जो कि आप सबको बहुत इंतजार था इसमें कि सर वो कौन कौन सी साइट्स होती हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जो टॉप आपकी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं वो ये 5 है आपके पास। सबसे पहले आती है आपकी फाइबर। फाइबर इस वक्त सबसे मशहूर, और जो मैंने आपको दो टाइप्स बताई थी कि ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस और नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस के अंदर, ये नॉन ट्रेडिशनल में आती है, बाकी सारी आपकी आती है ट्रेडिशनल के अंदर।
क्यों? क्योंकि फाइबर के अंदर वही चीज होती है जो मैंने आपको नॉन ट्रेडिशनल में बताई थी। ट्रेडिशनल में क्या था कि मैं बताता हूँ मेरा एक प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नहीं मेरा, हाँ मेरा एक प्रोजेक्ट है कि मुझे वेबसाइट बनवानी है और वेबसाइट की एसईओ भी करवानी है, और आप सारे लोग होगे, आप बिडिंग करोगे, जिसकी बिडिंग मुझे अच्छी लगेगी मैं उसके साथ प्रोजेक्ट कर लूंगा। ये होता है ट्रेडिशनल मार्केट, फ्रीलांस मार्केट प्लेस, जिसमें आपकी ये सारे फॉल करते हैं। अपवर्क, फ्रीलांस गुरु, पीपल पर ऑफ, गुरु हिशाम सरोज साहब की। और फाइवर में क्या होता है, फाइवर में आप उल्टा करते हो, आप करते हो क्या, मैं ये काम करता हूँ, इसके चार्जेस मैं आपसे ये लूंगा। तो ये आता है नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस की कैटेगरी के अंदर, जिसमें मैं आपको शुरू में कहा था गिग, इसमें हम आए थे, इसमें हम गिग्स बनाते हैं। तो ये आपको मशहूर कुछ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं। और इनमें जो थर्ड नंबर पे है फ्रीलांसर, फ्रीलांसर पे थोड़ा सा इसके डिसएडवांटेजेस हैं। फ्रीलांसर पे स्कैम होता है अक्सर, बहुत ज्यादा नहीं होता लेकिन हो जाता है अक्सर ना। तो अगर तो कोशिश कर सकते हैं कि फ्रीलांसर से ना प्रोजेक्ट है तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हरगिज कि फ्रीलांसर जब भी प्रोजेक्ट उठाओगे तो स्कैम ही होगा। ये मैं रिव्यूज की बेसिस के ऊपर और सर हिशाम सर्वर की बात को कोट करता हुआ ये बात मैं कर रहा हूँ, ये मैं खुद से नहीं कह रहा। तो ये है कुछ चीजें इसमें ना। तो ये आज का लेक्चर बेटा आप लोगों का एंड हो गया है। कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लें। सर माय क्वेश्चन, हम अपनी साइट के ऊपर ट्रैफिक कैसे ज्यादा लेकर आ सकते हैं? देखो अगर देखो आरिफ, अगर आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है, उसकी सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप एक तो एसईओ करते हो, ठीक हो गया। एसईओ इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, क्योंकि एसईओ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो उसमें आप कोई पैसा खर्च नहीं करते। लेकिन एसईओ ना जरा ऑनगोइंग ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, लॉन्ग प्रोसेस होता है। नंबर टू, इसमें होता है, फिर दूसरी चीज ये होती है कि आप फेसबुक के ऊपर अपना पेज बनाते हैं उसी नाम से, और उसके ऊपर आप चलाते हो ट्रैफिक का ऐड, और ट्रैफिक में आप फिर वेबसाइट को क्लिक करते हैं। ट्रैफिक में ऑप्शन होती है, ट्रैफिक ऐड हम चलाते ही तब है जब हमने ऑडियंस को वो जो एड शो हुआ था उस पर क्लिक करके कहीं और पहुंचाना, तब हम ट्रैफिक ऐड चलाते हैं। मिसाल के तौर पे आपके सामने उबर क्रीम का ऐड आता है, आप जैसे क्लिक करोगे आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे इधर प्ले स्टोर के अंदर, ठीक है। ये क्या ट्रैफिक है, क्या आप डेस्टिनेशन चेंज कर रहे हो। तो उसी तरह हम वहाँ पे वेबसाइट का लिंक लगा दो अपनी, और फेसबुक पे ऐड चला दो, तो जो भी सारे लोग आएंगे वो सारे आपकी वेबसाइट पे आते रहेंगे, आपकी जो ट्रैफिक है वो वेबसाइट की वो बढ़ जाएगी। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने लिखा बेस्ट स्मार्ट वॉचेस इन लाहौर, और आपके सामने ये लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाती है रिजल्ट्स की, तो आपने कभी नोट किया वो जो रिजल्ट 1 2 3 4 आते बेटा, वो रैंडम नहीं होते। मतलब एसईओ का दिल नहीं किया कि यार चलो आज मैं फलां वेबसाइट को ऊपर रख देता हूँ और उसको नीचे रख देता हूँ। वो एसईओ की बेसिस के ऊपर होता है कि जिसकी एसईओ जो सबसे अच्छी होती है वो नंबर 1 पे आते हैं, जिसकी एसईओ थोड़ी सी कम हो वो नंबर 2 पे, और नंबर 3 एंड सो ऑन। तो ये होता है एसईओ। और एसईओ बेटा हाईली पेड स्किल है, मैं आपको बता दूं। वेब डेवलपमेंट, एसईओ, कंटेंट राइटिंग, ये बहुत हाईली पेड आपके स्किल्स हैं, जॉब्स हैं इनकी ना। तो एसईओ जिसने सीखना चाहता है, अगर उसका शौक है तो बेटा जरूर सीखो। एसईओ कॉम्प्लेक्स है, ये मैं बता दूं, हर बंदा नहीं कर पाता, लेकिन उसकी ना हवा थोड़ी ज्यादा बनाई हुई है कि वो यार एसईओ एसईओ तो लोग भाग जाते हैं। जब मैं इस फील्ड में आया था मुझे यही था कि यार मैं फिर गलत फील्ड में आ गया। पहले इंजीनियरिंग की वो समझ नहीं आई, फिर मार्केटिंग में आके मुझे लगा यार मैं मार्केटिंग वाला बंदा नहीं हूँ कि मैं तल्ले मिनते करूँ। ऑल्दो मैं हमेशा बड़े अच्छे तरीके से बात करता हूँ, लेकिन तल्ले मिलते का मतलब अगला बंदा मुझे जानबूझ के जलील किए जा रहा है। फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग में है, डिजिटल मार्केटिंग में जब मैं एसईओ करना है तो मुझे हर बंदे ने ये कहा कि यार बेटा गलत फील्ड में, अब एसईओ से तो हम भाग रहे हैं, एसईओ तो बंदे को गंजा कर देते हैं। तो मुझे ये आया है तो मैं गलत फील्ड चूज कर चुका हूँ। और नो डाउट मतलब आपको थोड़ा सा रखती है टेंशन कह लो, अटेंटिव कह लो, कि आप हर वक्त सर पे सवार रहते हैं यार, क्लाइंट का पता नहीं वेबसाइट ऊपर गई नीचे गई क्या गई। लेकिन अब आपको क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए, हर बंदे को पैसा चाहिए, तो हाईली पेड स्किल है इसमें। बेटा मैं आपको अपवर्क पे और फाइबर के ऊपर गिग्स बनाना, सॉरी फाइबर के ऊपर और अपवर्क के ऊपर अकाउंटिंग गिग्स बनाना सिखाऊंगा। आरिफ, अच्छा बेटा, या तो आप मुझे यहाँ पे वो आपका माइक होगा, आपका माइक में तो क्वेश्चन क्लियरली आपने मुझसे पूछा आप वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लेके आ सकते हैं, तो मैंने उसका आपको तरीका बताया। कोई कंफ्यूजन आप माइक ऑन करके मुझसे पूछ लें, अगर आपको लग रहा है कि यार मैसेज आपका पढ़ के मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा हूँ आपकी बात को। गिग बेटा फाइबर के अंदर होते हैं, अभी आप मैं बताऊंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। फाइबर का लेक्चर होपफुली इसी वीक में आ जाएगा, कि फाइबर पे जब मैं अकाउंट बनाऊंगा ना मैं आपको गिग बनाना सिखाऊंगा। हाँ आरिफ।
आप मुझे काइंडली बता दें कि आप अगर वॉइस नोट करें तो उनके मैं हमारा जो लेक्चर एंड हो चुका है, मैं आपके वॉइस नोट का वेट कर रहा हूँ। या फिर अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मैं यहाँ पे वॉइस नोट नहीं भेजना चाह रहा, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ आप लोगों को। बेटा वीडियो एडिटिंग बहुत ज़बरदस्त स्किल है, लेकिन मैं वीडियो एडिटिंग भी कर चुका हूँ। मैं यूट्यूब पे चैनल्स के लिए वीडियो एडिटिंग करता था, लेकिन मैं भाग गया था। क्योंकि आपका पूरा-पूरा दिन लग जाता है, बहुत बारीकी का काम है और स्टार्टिंग में आपको यार बस बात बताऊँ क्या, पाकिस्तानी क्लाइंट जो है ना वो आपके स्किल की कदर नहीं करता। मतलब मुझे एक वीडियो का 500 मिलता था, 2020 की बात है। तो उस 500 के लिए एक वीडियो को मैं पूरा-पूरा दिन, 3 दिन में, तो मैं सिर्फ़ बताने के लिए उसकी लेंथ बताने की, फ्रीक्वेंसी बताने के लिए बता रहा हूँ कि पूरा-पूरा दिन। लेकिन वो पूरा-पूरा दिन 3 दिन तक, 3 दिन मैं पूरे के पूरे उस वीडियो पे लगाता था और मुझे एंड में 500 मिलता था। ये भी मैं कम बता रहा हूँ, 3 दिन, बाद दफ़ा 4-5 दिन भी लग जाते थे। लोगों देखो, मेरी भी आप सब बेटा एक बात याद रखिएगा, जो लोग आप में से ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हैं या उन्हें लगता है हमें करनी चाहिए, तो ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत गलत एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि यार जो एडोब फोटोशॉप पे करते हैं, जो जो इलस्ट्रेटर पे करते हैं, वो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं। ये कैनवा वाले ग्राफिक डिजाइनर नहीं है। ये बहुत जंग भी छिड़ी थी इनकी यूट्यूब के ऊपर। ये ये बेटा अलग बात है। पहले हमें यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर का मतलब नहीं पता। हमें ये लगता है कि आप मुझसे राब्ता कर लो। मैं आपसे व्हाट्सएप पर आपसे राब्ता करता हूँ। हाँ, मुझसे राब्ता कर लो बेटा, जिसको भी कोई मसला आप कर सकते हो राब्ता। हम लोग को ये लगता है कि हमने एक लोगो बनाया, ठीक है? और उस लोगो के अंदर मैंने कर दिया जी, मैंने कर दिया ब्लैक कलर कर दिया, ठीक है? और मुझसे कोई भी बंदा पूछता है कि जी आपने ब्लैक कलर क्यों किया? और मुझसे कोई भी बंदा पूछता है कि यार आपने ब्लैक कलर क्यों किया? तो मैं कहूँगा कि यार मुझे अच्छा लगा था, इस तरह से कॉन्ट्रास्ट था। तो ये आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं हो। ग्राफिक डिजाइनर बहुत एक आर्टिस्टिक टाइप बंदा होता है, जिसके जो एस्थेटिक्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। एस्थेटिक्स मीन्स आम लफ्ज़ों में, ये मेरी ब्लैक शर्ट है, इसके साथ मैं कौन-सी पैंट पहन सकता हूँ? मैं कौन-सा जो कलर है, कौन-सा कॉन्ट्रास्ट बना सकता हूँ? अच्छा, उसके नीचे भी शूज़ मेरे कौन से कॉन्ट्रास्ट में, मेरी बेल्ट, मेरी जो सॉरी वॉच है वो मतलब कि कलर कॉन्ट्रास्ट में आपका रीज़न होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे हम जब भी किसी कंस्ट्रक्शन की वेबसाइट्स बनाते हैं ना, तो हम वो बनाते हैं उसकी क्या कहते हैं, हम येलो कलर में बनाते हैं। क्योंकि आपको जो येलो है, वो आपकी कंस्ट्रक्शन को, डेवलपमेंट को, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है ग्राफिक डिजाइनिंग का काम, ग्राफिक डिजाइनर का काम, कि मैंने यहाँ पे कौन-सा कलर यूज़ करना है। मेरे सामने मैं ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूँ। मैं आपको जिन बंदे से मैंने सीखी है, आपको ये ना लगे यार सर बड़ी कोई पहुँची हुई चीज़ है जो बातें कर रहे हैं, बड़े वो सर अपने आप को समझ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे से आप लोग बहुत ज़्यादा बेहतर हो। लेकिन मैं ये वो बातें जब मैंने उस बंदे से सुनी तो मैंने वाक़ई एडमिट की कि यार वाक़ई ये हर बंदा, ये मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ। तो अब हमारे में से आते हैं और वो आके कहते हैं कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। आप उन 10 बंदों से पूछो कि यार आपने लोगो के अंदर ये रेड कलर यूज़ किया, ये रेड कलर आपने क्यों यूज़ किया? इसका पर्पज़ क्या है? इसकी वेवलेंथ कितनी है? क्या ये आँखों को देर तक ठहरता है? आँखों को सुकून पहुँचाता है? क्या ये दिमाग में देर तक बैठता है? इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इसकी वेवलेंथ क्या है? ये बातें किसी को भी नहीं पता। ग्राफिक डिजाइनिंग का हमने जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वहीं तक ही लिमिटाइज़ कर दिया कि एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर या ऐसा कि जो बड़े-बड़े आपके जो हैं क्या कहते हैं टूल्स हैं। अगर आप इसमें करें, यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनिंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ़ टूल है। ग्राफिक डिजाइनर वो होता है कि मैं आपको खाली पेपर दूँ और मैं कहूँ इस पे कुछ बनाओ। वो है आपकी क्रिएटिविटी कि आपने अभी बना के क्या दिया। हाँ, इसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा ज़रूर हो जाता है कि कैनवा एक बहुत लिमिटेड सा है। अगर आपका काम बहुत वो नहीं है ना प्रोफ़ेशनल या कोई मैजिक किस्म का काम नहीं है, तो कैनवा आपके लिए बहुत ज़्यादा मोर देन इनफ है। क्योंकि मैं ऑफ़िस में कैनवा पे साइड डिज़ाइन बनाता हूँ। अगर आपने कोई इस तरह का कोई मैजिक किस्म का डिज़ाइन बनाना है कि 2 तस्वीरों को हेवी किस्म की आपने आपस में उन्हें मिक्स अप करके एक नई तस्वीर बनानी, तो वो जो उसके लिए जो टूल्स रिक्वायर्ड हैं, वो फ़ोटोशॉप के पास, वो एडोब इलस्ट्रेटर के पास होंगे। लेकिन इसका ताल्लुक आपके ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल से नहीं है। इसका ताल्लुक ये है कि ये स्किल आपके ज़हन में मौजूद था, कि मैंने इस जगह पे ये चीज़ प्लेस करनी है, ठीक है? वो प्लेस करने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो एडोब फोटोशॉप के पास है, वो कैनवा के पास नहीं है। ये फ़र्क है। इसको आप समझो। ग्राफिक डिजाइनर होता है कि ये, यहाँ पे आपके क्या चल रहा है?
अगर आप इसके बारे में तो ये क्यों कह रहा, रीजन होती है, आपके लॉजिक्स क्या है। उसका हरगिज ताल्लुक आपको टूल से नहीं होता, टूल्स हम बाद में करते हैं। फिर ठीक है, मैंने समझ लिया, मैंने कहा यार वाकई इस बंदे की क्रिएटिविटी बड़ी जबरदस्त है। फिर मैं आपसे सवाल करूंगा, अच्छा यार आपकी जो क्रिएटिविटी है, आप जिस तरह का काम चाह रहे हो, क्या वो कैनवा पे हो सकता है या आपको एडोब फोटोशॉप ही चाहिए होगा। ये सवाल होता है। हम लोगों का सिर्फ यहाँ ताल्लुक ये है कि अच्छा वो इसके बाद फोटोशॉप है, ये तो ग्राफिक डिजाइनर है। और नहीं नहीं, यार तो कैनवा कैनवा अलग थोड़ी ग्राफिक डिजाइनर होता है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग ये चीज नहीं होती कभी भी। तो ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत जबरदस्त फील्ड है। और सुपीरियर यूनिवर्सिटी के जो मीडिया के जो हेड हैं वो मेरे टीचर थे। तो उन्होंने ये बात कही थी कि ग्राफिक डिजाइनर जो है ना आपको पाकिस्तान के अंदर या लाहौर के अंदर वो मक्खियों की तरह मिलमिलाता हुआ मिलेगा, सोशल मीडिया मार्केटर और ग्राफिक डिजाइनर। और इस बात से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं हर रोज इस चीज को देख रहा हूँ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। कहते हैं लेकिन हमजा जो पाई का जो ग्राफिक डिजाइनर है, ये जो सही मायनों में सोशल मीडिया मार्केटर है, वो शायद गिनती के भी ना हो हमारे पास। ये बहुत बड़ा हमारे पास ड्रॉबैक है। तो ये चीज़ है, ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। अगर आप ऐसे ग्राफिक डिजाइनर बन जाते हो कि कोई आपको पकड़ ना पाए, और उसके लिए आपको कोई बहुत हैवी किस्म का लैपटॉप या दुनिया से हट के लैपटॉप या दुनिया से कोई हट के सॉफ्टवेयर की नहीं जरूरत है। आपको वही सॉफ्टवेयर की जरूरत है जो सारे यूज कर रहे हैं, वही लैपटॉप की जरूरत है जो सारे यूज कर रहे हैं। जो अलग चीज है ये वो ये है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करो कि यार ये चीज ऐसे क्यों है। अब इसी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आप एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हो मोटरवे के ऊपर, ठीक है, आप 100-120 की स्पीड पे जा रहे हो और सामने कोई बैनर लगा हुआ है। अब आप ये देखो, आप गाड़ी यूं चला रहे हो, आपने सिर्फ यूं देख के एकदम वापस देखना है कि सामने कोई गाड़ी ना जाए। अब उस ये जो मुश्किल 1 सेकंड के लिए आपने जो बस यूं किया था, उसमें क्या चीज आपको जहन में, आपकी आपकी आंख ने सबसे पहले क्या चीज देखी होगी। इन चीजों को ऑब्जर्व करो। तो ये देखो मैं अभी बेचना क्या चाह रहा हूँ, अभी जो मैं पोस्ट बना रहा हूँ इसमें मैंने क्या चीज हाईलाइट करवानी। फिर उस चीज को लाओ कि गाड़ी चलाते या बाइक चलाते या कुछ भी जाते हुए, पैदल तो हम कह नहीं सकते, पैदल तो स्लो होते हैं ना स्पीड में, कि बस यूं देखा और उसमें कौन सी चीज आपको जहन में रह गई और वो क्यों रही है, उसको सर्च करो कि क्या उसने बाकी की नजर को ज्यादा पॉप आउट किया हुआ था, बोल्ड ज्यादा किया हुआ था, उसके क्या बाकी के कलर्स नॉर्मल कलर थे, इसका थोड़ा शॉक कलर था कि जो आंखों को एकदम याद रह गया कि नजर ही सीधा वहां पड़ी, या इसका फॉन्ट सा अलग था बाकियों से, बाकी सिंपल थे, ये बोल्ड और इटैलिक था कि बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। तो ये चीजें होती हैं, हमें ये समझना होता है ग्राफिक डिजाइनिंग में सेक्शंस होते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि जी सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्लास का मैंने बनाना है, तो ऊपर छोटा सा होगा इंट्रोडक्शन टू, और फिर बड़ा होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग क्लास, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसको कि मेरा यहाँ पे मकसद क्या आप लोगों को बताना कि यार ये देखो एकदम जब आप फेसबुक पे स्क्रॉल डाउन तेजी से कर रहे होगे, तो जब पोस्ट यूं गुजरेगी तो उसमें यहाँ पे जो पॉप आउट मैंने किया होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो आप लोगों के जहन आपकी आंखों में बैठ जाए। तो ये आपका ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। इसमें और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। आई नो नमाज का वक्त हो रहा है, आप क्लास भी लंबी हो रही है, इसलिए मैं आगे जा नहीं रहा। तो वरना इसमें और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मैं अगले लेक्चर में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा सकूं कि एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनिंग की जो पोस्ट उसमें और दूसरी ग्राफिक डिजाइनिंग पोस्ट में क्या फर्क होता है, वो आप लोग ज्यादा प्रैक्टिकली समझ सकेंगे। नहीं बेटा, मैं ऐसा कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ तो वहाँ पे जो हमारे सीईओ हैं ताबिश भाई, वो स्वीडन में होते हैं। और उनका 12 से 13 साल का जो एक्सपीरियंस है वो यूरोप के बड़े बड़े ब्यूरोस एंड मार्केटर्स जो होते हैं ना उनके साथ बहुत लंबे टाइम का एक्सपीरियंस है, जो वो मुझे सिखाते हैं, डांट की सूरत में भी, फ्रस्ट्रेट होके भी कि यार हमजा क्या कर रहे हैं। और ऑब्वियसली वो बड़े हैं, उनका बॉस, उनका काम है सब मुझे डांटना। तो ये सारी चीजें मैंने उनसे सीखी हैं कि वो एक एक पोस्ट बनाना और उस पोस्ट को अट्रैक्टिव बनाना। और वही अब मुझे जो मैंने बात बोली ना उसको अट्रैक्टिव बनाने से मुझे वो पहली वाली बात याद आ गई, जो इस लेक्चर स्टार्ट में मैंने की थी कि हम अक्सर छोटी छोटी चीजों को भूल के हम मेन चीज पे पड़े रहते हैं। और वही हुआ था कि आज एक कोई उन्होंने मुझे पोस्ट बनाने को दी थी, मैंने पोस्ट सारी अच्छी बना दी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ छोटी छोटी चीजों को, मतलब एरो यूं था, उन्होंने एरो को थोड़ा सा यूं कर दिया, मेरा फॉन्ट साइज बोल्ड था, उन्होंने बोल के थिन कर दिया कि यहाँ पे थिन की जरूरत है हमें। तो उस पोस्ट को जो है वो चार चांद लग गए। तो ये चीज थी कि हम लोग को ग्राफिक डिजाइन में ये लग रहा था यार मुझे फोटोशॉप मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मैं ये वाला कलर लगा दूं, वो कलर लगा दूं। लेकिन जो मेन चीज है कि आंखों को क्या भा रहा है, आपकी ऑडियंस कौन सी है, किस ऑडियंस पे इमेज दिखानी है। तो वो ये चीजें फर्क पड़ती है बिजनेस में या मार्केटिंग में। मार्केटिंग में एक बात याद रखिएगा, मार्केटिंग में आपने वो काम करना है जो लोगों को पसंद हो। आप ये नहीं कह सकते यार मुझे ये चीज पसंद नहीं, मैं नहीं कर रहा। आप ये देखो आपकी ऑडियंस क्या है,
अगर ऑडियंस को इस तरह का स्टफ पसंद है तो आपको उसी तरह का स्टफ बनाना है। बेटा फ्रीलांसिंग डिपेंड करता है आप फ्रीलांसिंग कर किस चीज के रहे हो। अगर तो आप वीडियो एडिटर हो तो हम कंप्यूटर प्रेफर करते हैं, क्योंकि वीडियो एडिटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं हैवी होते हैं और लैपटॉप मोस्टली इतना जो बर्डन है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब उससे बर्दाश्त नहीं कर पाने से होता क्या, आपका जो लैपटॉप है वो लैग करेगा। मतलब मिसाल के तौर पर आपने क्लिक कर लिया कि इस पे ब्लू कलर आ जाए, और वो 4 5 6 सेकंड बाद कुछ देर के लिए हैंग हो जाएगा और फिर एकदम चीजें यूं होके एकदम ब्लू कलर आ जाएगा। इतने में आप 2 3 दफा क्लिक कर चुके होंगे, वो वाले एक्शन भी बाद में परफॉर्म हो रहे होंगे, तो सारा एकदम खिचमिच हो जाएगी। तो इसलिए बेटा मैं फाइवर पे काम करता हूँ। पहले काम करता था, फिर बीच में बिल्कुल मैंने छोड़ दिया था। अब मैंने 1 2 हफ्ते पहले दोबारा मैं एक्टिव हुआ हूँ, क्योंकि मेरी रूटीन बहुत हेक्टिक है। मैं अभी सीधा ऑफिस से यहाँ पे आ रहा हूँ, अब आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अब जाऊँगा घर, और घर जाके फिर अभी कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने करने हैं। तो इसलिए मैं कुछ अर्से के लिए फाइवर पे हो गया था, डिसअपियर कह लें या क्या कह लें। तो अब मैंने दोबारा स्टार्ट किया। जी बच्चों, कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, वरना फिर हम जो है लेक्चर को एंड कर देते हैं। यू वेलकम, यू वेलकम। ठीक है बच्चों, आप लोग का मेरा नंबर है, बाकी कोई सवाल हुआ कुछ हुआ तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, मैं फिर क्लास एंड कर रहा हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, जजाकल्ला। ओके जी, अल्लाह हाफिज।